हेलो माय स्टार सीड्स, कैसे हैं आप सब? एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। एंड मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। ये है हमारी पिको कार्ड रीडिंग, जो कि स्टार सीड रीडिंग है। ये स्टार सीड रीडिंग जो मैं कर रही हूँ, ये एक कलेक्टिव जनरल टैरो रीडिंग है। आई होप ये मैसेजेस आपको हेल्प करेंगे, लेकिन वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपकी लाइफ से रेजोनेट करें। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करते, उन मैसेजेस को आप छोड़ सकते हैं। ओके, सो टेक अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। जो आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, उन मैसेजेस को आप ले सकते हैं, और जो मैच नहीं कर रहे हैं, उन मैसेजेस को आप छोड़ दीजिए, बिकॉज ये जनरल टैरो रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि ये सभी के साथ मैच करे। इस रीडिंग को मैं टाइमलेस रीडिंग बना रही हूँ। टाइमलेस रीडिंग का मतलब है कि इसमें कोई डेट मेंशन नहीं है। जब भी आप इस मैसेज को देखेंगे, तब ये आपकी लाइफ में एप्लीकेबल होगी। ओके, ये टाइमलेस रीडिंग है, ये कोई टाइम के अंदर बाउंडेड रीडिंग नहीं है। इस रीडिंग में हमने 4 पाइल्स लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन के हिसाब से आप कोई भी एक पाइल चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा पाइल चूज करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अगर आप मुझे कुछ भी बताना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आई होप ये रीडिंग, ये मैसेजेस आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ ना कुछ हेल्प करें। जो भी मैसेजेस आएंगे, चाहे वो पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग हो, चाहे वो लव लाइफ के रिगार्डिंग हो, चाहे करियर के रिगार्डिंग हो, चाहे स्पिरिचुअल जर्नी के रिगार्डिंग हो, हम इस रीडिंग में देखेंगे, उन सभी मैसेजेस को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कौन कौन से पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 है हमारा ग्रीन कैट। ओके, ये ग्रीन कैट है, ये पाइल नंबर 1 है। ओके, ये है हमारा पाइल नंबर 2, जिसमें ये एक लड़की बनी है, अ गर्ल। ओके, ये हमारा पाइल नंबर 2 है। पाइल नंबर 3 हमारा चेरी है, ये पेयर ऑफ चेरी है, यानी एक चेरी का पेयर है। ओके, जिसमें एक रेड कलर की चेरी है और एक येलो कलर की चेरी है। ये पाइल नंबर 3 है। पाइल नंबर 4 जो है हमारा, ये टेडी बियर है। ओके, ये ब्राउन टेडी बियर जो कुछ लिक्विड पी रहा है, जूस पी रहा है। ओके, ये हमारा पाइल नंबर 4 है। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। इन चारों ऑप्शंस में से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। आई होप ये रीडिंग आपकी हेल्प करेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की खूबसूरत रीडिंग विद पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपकी रीडिंग ऑलरेडी, एक्चुअली मैं इसको इंग्लिश में कर रही हूँ फर्स्ट, उसके बाद इसको हिंदी में कन्वर्ट कर रही हूँ। शफलिंग जो कार्ड्स की है, जो कार्ड्स की एनर्जीज हैं, वो ऑलरेडी मैं निकाल चुकी हूँ। पहले इंग्लिश में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, उसके बाद फिर हिंदी में रिकॉर्ड कर रही हूँ। जिनको भी, अगर आपको इंग्लिश में देखना है कि ये कार्ड्स निकले थे कि नहीं, तो आप वो देख सकते हैं। ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, ओके, जो कि ये ग्रीन कैट है, मैं आपको दिखा देती हूँ उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, देखते हैं। ओके, स्टार सीड्स जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, सबसे पहले आपका जो मैसेजेस है, जो मैंने नोट किए थे, वो ये थे कि सबसे पहले आपको पेशेंस रखना है इस समय पे। ओके, आपके जो भी एक्शंस हैं, उनके रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे और प्यार भी फॉलो करेगा। इस समय आपको पेशेंस रखना है। ओके, पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय पे। क्यों? क्योंकि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। चीज़ें होंगी अकॉर्डिंग टू द डिवाइन टाइमिंग, बट आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी। ओके, इस समय आपको पेशेंस रखना होगा। और दूसरी चीज़ आपके लिए जो है, वो है स्ट्रेंथ कार्ड। हिम्मत रखनी है, पेशेंस रखनी है। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है कि हो सकता है आप एक लायरन स्टार सीड है, सीरियन स्टार सीड है, मिंटाका स्टार सीड है। ओके, हो सकता है वाटर साइन है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। और ये भी हो सकता है कि आप एक अर्थ साइन है, जो कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। नेक्स्ट मैसेज है आपका टावर कार्ड। कुछ एक ऐसी चीज, ऐसी घटना, ऐसा इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ है, जो कि टावर कार्ड से आप अभी अभी गुजरे हैं, टावर से गुजरे हैं। मैं हमेशा अपनी रीडिंग्स में कहती हूँ कि टावर हमेशा अच्छा होता है।
ओके। टावर आपकी लाइफ में क्यों आता है? टावर का मतलब है ऐसी सिचुएशंस, ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसी घटनाएं हो जाना जो अचानक होती हैं, सडन होती हैं। ओके, जो आपने नहीं प्लान की है बट अचानक से हो गई। लेकिन ये होती इसलिए है क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन कहा जाता है। टावर हमेशा क्यों अच्छा होता है? क्योंकि जब हमें हमारी लाइफ में कुछ चेंज करना होता है, हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ डिसीजंस लेने की ज़रूरत है और हम उन डिसीजंस को नहीं ले रहे हैं, तब डिवाइन को इंटरवीन करना पड़ता है हमारी लाइफ में, ताकि हम वो डिसीजंस ले सके। ओके, वो टावर मूवमेंट क्रिएट करते हैं ताकि हम वो डिसीजंस ले सके, वो बदलाव लेके आ सकें, वो चेंजेस लेके आ सके अपनी लाइफ में जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। ओके, सो ये जो टावर आपकी लाइफ में इस समय पे आया है, इस टावर से आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ वो हो रही है। ओके, एक बदलाव आपकी लाइफ में आया है और वो है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ। ओके, जो लेसन आपको इस समय पे सीखना है, जो चैलेंज आप फेस कर रहे हैं इस समय पे, वो एक्चुअली आप सीखेंगे इस टाइम फ्रेम पे। इससे इस बार की जो आपका टावर कार्ड है, इससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रही है, इससे एनलाइटनमेंट आप फील कर रहे हैं, एनलाइटनमेंट की स्टेज में आप जा रहे हैं। नंबर 7 बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। ओके, नेक्स्ट मैसेज आपके लिए हाई प्रीस्टेस का मैसेज है। ओके, सो अपनी इंट्यूशंस की सुनिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपकी इनर गाइडेंस आपको गाइड कर रही है स्टार सीड्स। सो आपको अपनी अंदर की आत्मा की बात सुननी है। ओके, फॉलो योर इंट्यूशंस, जो बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय पे। अपॉर्चुनिटीज आ रही है नई। ओके, सो गो फॉर इट। नॉक नॉक। ओके, अपॉर्चुनिटीज आ रही है नई, वो चाहे किसी भी एरिया में हो सकती हैं, हो सकता है पर्सनल लाइफ में हो, स्पिरिचुअल लाइफ में आपकी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, सोल ग्रोथ हो रही है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है, करियर वाइज हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है। ओके, नेक्स्ट मैसेज आपको मैंने आपको बताया कि पेशेंस रखने की जरूरत है। इसके अगला मैसेज आपके लिए ये है कि कुछ आपकी लाइफ में ऐसा है, कोई एक ऐसा एरिया है जहां आप जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। ओके, मे बी आप 1111 नंबर बहुत देख रहे हैं आजकल, और ये भी पॉसिबिलिटी है। सो इस समय आप किसी एक एरिया में जस्टिस चाहते हैं और वो जस्टिस इस समय आ भी रहा है। ओके, ये कार्मिक जस्टिस है जो आपकी लाइफ में आ भी रहा है। ओके, लेकिन इस समय आपको इस जस्टिस के ऊपर फोकस नहीं करना है। आपको किन चीजों के ऊपर फोकस करना है, वो नेक्स्ट मैसेज है आपका, जो कि है पिंक सफायर। आप इस क्रिस्टल को यूज कर सकते हैं, इसकी फोटो क्लिक कर लीजिए और आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो। अगर आप इसको नहीं यूज करना चाहते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये मैसेज आपको ये दे रहा है पिंक सफायर। ओके, जो मैसेज है वो ये है कि आपको फॉरगिवनेस की जरूरत है, माफी देने की जरूरत है। खुद को माफ कीजिए और किसी और दूसरे को भी माफ कीजिए, जिसको आप माफ नहीं कर पा रहे हैं उसको आपको माफ करने की जरूरत है। आपको एक्सेप्टेंस की जरूरत है, एक्सेप्ट कीजिए जो भी सिचुएशन है, जो कुछ भी हुआ है उसको आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। ओके, फॉरगिवनेस की जरूरत है, ताकि माफी देने की जरूरत है, माफ करने की जरूरत है खुद को भी, ताकि आप आगे बढ़ सकें। ओके, लेट गो कीजिए और चूज कीजिए खुद को हील करना। एक बार आप इन फॉरगिवनेस की स्टेट में आते हैं, एक्सेप्टेंस की स्टेट में आते हैं, तब आप हीलिंग अपनी शुरू करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए पाइल नंबर 1, कि आपको रिलीज करना है। आपके अंदर एबिलिटी है कि आप दूसरों को माफ कर सकते हैं। ओके, सो जो अनवांटेड एनर्जीज हैं वो यूनिवर्स को दे दीजिए, यूनिवर्स अपने आप उस जस्टिस ले आएगा। ओके, सो यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए, लेट गो कर दीजिए, इन चीजों को एक्सेप्ट कर लीजिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जितना आप रियलाइज कर रहे हैं उससे भी ज्यादा। आप सोच रहे हो कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसके अलावा मैं क्या करूं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपके पास इससे ज्यादा ऑप्शंस हैं। यू हैव मोर ऑप्शंस देन यू रियलाइज। फिर नेक्स्ट मैसेज आपका है कि एक डीपर रीजन है हर एक क्वेश्चन का। ओके, जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसके पीछे एक डीपर रीजन है। हर चीज जो हो रही है उसके पीछे एक डीपर कारण है। ओके, डीप कारण है, उसके आंसर को ढूंढिए, उसका क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए कि क्यों हो रहा है ये। ओके, नेक्स्ट आपका मैसेज है हाथर लाइट कोड्स। ओके, सो इसका मतलब है कि आपका फुल सिस्टम अपग्रेडेशन का मैसेज आ रहा है, यानी पूरा सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। जैसे फोन हमारा कैसे अपग्रेड होता है, ऐसे इस समय पे आपका फुल सिस्टम अपग्रेडेशन चल रहा है। ओके, एक तरीके का फुल सिस्टम अपग्रेडेशन चल रहा है और आप याद कर रहे हैं पावर रिकॉल, यानी आप याद कर रहे हैं कि आप कितने पावरफुल थे। ओके, आपकी पास्ट टाइमलाइंस इजिप्शियन टाइमलाइंस में हो सकती हैं, लेमोरियन टाइमलाइंस में हो सकती हैं।
नेक्स्ट मैसेज आपका है यहाँ पे मेन फीमेल। सो ये मेन फीमेल जो है ये आप है, यानी कि ये फेमिनिन एनर्जी है पाइल नंबर 1 में। हो सकता है आप मेल बॉडी में हो, जरूरी नहीं है कि आप फीमेल बॉडी में ही हो, ठीक है। सो हो सकता है आप मेल बॉडी में हो सकता है फीमेल बॉडी में हो, लेकिन ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है जो कि मेन फीमेल है यहाँ पे। ओके, इस समय आपके इनर चाइल्ड की हीलिंग चल रही है और आपको इनर चाइल्ड पे फोकस करना है, खुद को आपके अंदर के बच्चे को प्यार करना है। ओके, और अगर ये दूसरा मैसेज यहाँ जो मुझे रिसीव हो रहा है वो ये है कि हो सकता है कुछ आप में से कुछ लोगों के बच्चे हों। सो आपके अगर आसपास बच्चे हैं तो उन बच्चों से प्यार करना है आपको। एक नई जर्नी शुरू हो सकती है, हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके, या आप बच्चा गोद लेने की प्लानिंग कर रहे हो या बच्चे के लिए प्लानिंग चल रही हो आपकी। एक नई जर्नी है जो शुरू हो रही है। कुछ लोगों की यहाँ पे ट्रैवलिंग है, हो सकता है आप ट्रैवलिंग करें। लेकिन अगर आप ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हैं तो एक ये न्यू चैप्टर है आपकी लाइफ का जो शुरू हो रहा है। ओके, नेक्स्ट मैसेज है आपका मास्टर देवा स्पिरिचुअल सपोर्ट, यानी कि आपको हेल्प दी जा रही है। ओके, ये हेल्प आपको आ रही है और इसका मैसेज का मैं बुक से पढ़ना चाहूंगी, जो मैं आपको बुक से पढ़ के जरूर बताना चाहूंगी। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है कि एक नए स्पिरिचुअल गाइड, एक नए स्पिरिचुअल सपोर्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, ये फिजिकल फॉर्म में मैनिफेस्ट हो रहा है। जो ये मैसेज है वो ये है कि आपको इस समय स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल रही है और वो फिजिकल फॉर्म में मिलेगी, गाइड और सपोर्ट मिलेगी जो आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, सो आप उस चीज को पहचानेंगे भी कि ये कहाँ से स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल रही है। तो इस समय आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट दी जा रही है। नेक्स्ट में जो है आपका कि तो पहला जो वाइब्रेशन, इस समय आपकी वाइब्रेशन हायर, आपने अपनी वाइब्रेशन को इंक्रीज कर लिया है, हाई कर लिया है। ओके, और अब आप कॉस्मिक इंटेलिजेंस से कनेक्टेड है। सो ये मैसेज है आपका, बहुत ही खूबसूरत मैसेज वाइब्रेशन का। आपने अपने वाइब्रेशंस पे काम किया है जो कि जिसकी वजह से आप हायर रेम से, हायर लेवल से, कॉस्मिक इंटेलिजेंस से, यूनिवर्स से, डिवाइन से कनेक्टेड है। नेक्स्ट मैसेज है असेंशन। आपकी जो सोल है वो इवॉल्व हो रही है हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में। आप अभी रेडी हैं इस चीज के लिए। ओके, सो ये भी बहुत खूबसूरत मैसेज है। आपकी कॉन्शियसनेस आप इंक्रीज कर रहे हैं, आपकी हायर स्टेट में लेके जा रहे हैं अपनी चेतना को। सो बहुत ही प्यारा मैसेज है। नेक्स्ट मैसेज जो आया था आपके लिए वो कुछ मैसेजेस यहाँ से थे। सो मैं इन मैसेजेस को ज़रूर रीड करके आपको बता देती हूँ। कुछ इसमें से एंजल नंबर्स हैं, हो सकता है ये एंजल नंबर्स आप रोज देख रहे हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये एंजल नंबर्स आपको दिखें। हो सकता है एंजल नंबर्स आपको ना भी दिख रहे हो। सो वही मैसेज लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से आपसे रेजोनेट करता है। बाकी ये मैसेज छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों की ट्रैवलिंग यहाँ पे लिखी हुई है, सो कुछ लोगों की यहाँ ट्रैवलिंग हो रही है। ओके, एक नई जर्नी है, एक नया शुरुआत, एक नया चैप्टर जो शुरू हो रहा है। आपके अंदर ही सारे आंसर्स हैं। सो हरमिट मोड में जाइए। ओके, पूछिए अपने आप के साथ, बैठिए कि क्या आंसर्स, किस चीज के क्वेश्चन के आंसर्स आपको चाहिए। आपको सारे आंसर्स के जवाब मिलेंगे। हो सकता है आजकल आप बटरफ्लाई बहुत ज्यादा देख रहे हो अपने आसपास, या ड्रैगन फ्लाइज को बहुत ज्यादा देख रहे हो। ओके, ये दो एनिमल स्पिरिट्स हैं जो आपके आसपास बहुत ज्यादा हो। ओके, इस समय आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। ओके, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। ओके, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की को ट्रस्ट करें, अपने इनर वॉइस को, अपने अंदर की आत्मा की बात सुने। कार्मिक रिलेशनशिप से हो सकता है कि आप डील कर रहे हो, ये पॉसिबिलिटी है इस समय पे कुछ लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट जो मैसेज है वो ये है कि आपका चाइना, जापान और कोरिया कनेक्शन हो सकता है। हो सकता है आप खुद चाइना, जापान या कोरिया से हो, या हो सकता है कि आपका कहीं पास टाइमलाइन में चाइना, जापान या कोरिया से कनेक्शन आप फील करते हो, या हो सकता है इस टाइम में भी आप चाइना, जापान और कोरिया से कनेक्शन फील करते हैं, या आपके सोलमेट जो है वो चाइना, जापान या कोरिया से हो। फिर आपका लिमोरिया कनेक्शन है, जो मैंने आपको बताया कि लिमोरियन पास टाइमलाइंस हैं आपकी। ओके, कुछ आप में से कुछ जो स्टार सीड्स इस फाइल नंबर 1 में है वो है सीरियन स्टार सीड्स। ओके, सो सीरियन स्टार सीड्स की मैसेज आया था मुझे। नेक्स्ट मैसेज है कि आप एक सिंगर हैं। ओके, आपको गाना गाना बहुत पसंद है। सो अपने लिए एक गाना गाइए और खुद को रिचार्ज कीजिए। ओके, नेक्स्ट मैसेज आपके लिए था पीकॉक, यानी कि एनिमल स्पिरिट गाइड। पीकॉक आपकी एनिमल स्पिरिट गाइड है, सो जो आपको हेल्प कर रही है
नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है सीरियन स्टार सीड, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे सीरियन स्टार सीड की एनर्जी प्रेजेंट है इस वाले पाइल में। सोलमेट जर्नी में है आप प्रेजेंट टाइमलाइन में, इस समय पे इस लाइफ टाइम में स्टार सीड्स जो पाइल नंबर 1 में है ये एक सोलमेट जर्नी में है। सो हो सकता है कि आप कार्मिक रिलेशनशिप से निकल के अब आप अपने सोलमेट जर्नी में जा रहे हैं या अपने सोलमेट को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट मैसेज है आपका कि हो सकता है आपकी यूरोप और रशिया की पास्ट लाइफ्स रही हैं, यानी पास्ट लाइफ टाइम्स में पिछले जन्मों में आप यूरोप और रशिया में पैदा हुए थे। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए ये है कि आपको अपने जो माइंड की हीलिंग है वो कंप्लीट करनी है। ओके, यानी आपका सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड जो तीनों में डिवाइडेड है उसको आपको वापस से उसको एक करना है। ओके, सुपर सुपर माइंड में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट मैसेज है आपको आपके एंसेस्ट्रल कर्मा की हीलिंग कंप्लीट करनी है, उनको क्लियर करना है और उस चेन को ब्रेक करना है, उन पैटर्न्स को ब्रेक करना है जो चलते हुए आ रहे हैं। सो एंसेस्ट्रल हीलिंग बहुत जरूरी है यहाँ पे आपके लिए। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए वेकअप कॉल, यानी कि वेकअप कॉल दिया जा रहा है आपको, आपको वो करना है जिसके लिए आप यहाँ पे इनकारनेट हुए हैं प्लेनेट अर्थ पे, यानी आपने जन्म लिया है। उस काम को करने की शुरुआत अब आपको करनी है, यानी आपका सोल पर्पस अब आपको शुरू करना है यहाँ पे। नेक्स्ट मैसेज है सी द ट्रूथ एज द यूनिवर्स इज टेलिंग एंड गाइडिंग यू अगेन एंड अगेन। उस सच को देखने की कोशिश कीजिए जो यूनिवर्स आपको बार बार बता रहा है और बार बार गाइड कर रहा है कि देखो ये सच है, ये सच है। सो उसको देखने की कोशिश कीजिए। ओके, सो ये मैसेजेस थे। अब कुछ एंजल नंबर्स जो मैंने आपको बताए वो थे 1515 पहला एंजल नंबर है, फिर नेक्स्ट एंजल नंबर है 333 और तीसरा एंजल नंबर है 511। ओके, 511। सो देखते हैं पहला एंजल नंबर की जो 511 है वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि जो आपकी डिटर्मिनेशन है लाइट बनने की, वो वैसे ही डिटर्मिनेशन को रखिए, वैसे ही अपनी जो इच्छा शक्ति है उसको वैसे ही बरकरार रखिए, क्योंकि आप दुनिया में एक डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं उन लोगों के दिल में जिनको इस लाइट की जरूरत है। सो जो आप अच्छा काम कर रहे हैं, गुड वर्क कर रहे हैं, इसको ऐसे ही करते रहिए। ओके, सो कीप द गुड वर्क। नेक्स्ट मैसेज जो है वो है 333, जो कि कहता है कि इस समय पे जो आपके अंदर का यूनियन है माइंड बॉडी और सोल का, वो इस समय पे आप कर रहे हैं। आपके जो बैलेंस, आपको जो बैलेंस करना है वो आपका एयर, वाटर और फायर एलिमेंट को बैलेंस करना है। नेक्स्ट मैसेज है 1515 यानी 1515, जो कह रहा है कि आपको देखना है कि जो चेंजेस आप कर रहे हैं इस समय पे वो जरूरी है ताकि आप आगे बढ़ सकें, ताकि आप ग्रो कर सकें। ओके, आप एक जो स्पेस क्रिएट कर रहे हैं एक्चुअली अबंडेंस के लिए। सो ये मैसेजेस थे जो कि बहुत ही प्यारे मैसेजेस थे। नेक्स्ट मैसेज आपके देखते हैं हम यहाँ से जो आए थे। ओके, ओके, सो पहला मैसेज जो था आपके लिए इस डेक से वो ये था कि अपने आप की लाइट को डिम नहीं करना है फिट होने के लिए। ओके, बहुत सारे स्टार सीड्स कई सारी सिचुएशंस में, कई सारे रिलेशनशिप्स में, फैमिली में, ओके, जॉब में, कई सारी जगह फिट नहीं होते, लेकिन वो अपने आप को जबरदस्ती फिट करते हैं। सो अपनी लाइट को डिम करके कहीं फिट नहीं होना है। ओके, अपने आप से पूछना है कि आप अपनी लाइट को कैसे खत्म कर रहे हैं, डिम कर रहे हैं, कि ताकि आप कहीं पे फिट हो सकें। सो अपनी लाइट को खत्म नहीं करना है, पहला मैसेज आपके लिए ये है। दूसरा मैसेज है कि आप एक वॉरियर वुमेन है। ओके, योद्धा वुमेन है, वॉरियर का मतलब है योद्धा। सो आपने अपनी डीपेस्ट कॉलिंग को आंसर दिया है कि नहीं। एक कॉलिंग हो रही है जो अंदर से बोल रही है कि आप एक योद्धा हैं, आपको एक युद्ध है जो आपको लड़ना है। तो आपने अपनी डीपेस्ट कॉलिंग को आंसर किया है या नहीं। तीसरा मैसेज है सिस्टरहुड ऑफ द रोज, ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रीस्टेस, मिस्टिक एंड टीचर। सो आपकी जो पास्ट टाइमलाइंस रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि इजिप्ट टाइमलाइंस में रही हैं, लेमोरियन टाइमलाइंस में रही हैं, और इन टाइमलाइंस में आप पिछले जन्मों में बेसिकली एक प्रीस्टेस थे, एक मिस्टिक थे, एक टीचर थे। ओके, जो कि इंट्यूशन से चलते हैं। सो आपको अपने इन चीजों पे ध्यान देना है जो इस टाइमलाइन में भी काम आएंगी। ओके, सो नेक्स्ट मैसेज आपका है एना, ग्रैंड मदर ऑफ जीजस, सीडिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशन, डिवाइन प्लान। जो कुछ भी हो रहा है इस समय आपकी लाइफ पे वो डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। ओके, सो डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, सो अपने आप को सरेंडर करना है, चीजें डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हो रही हैं। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए स्टार मदर, हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ। हो सकता है बचपन में आपको मम्मी का प्यार ना मिला हो, लेकिन इस समय आपको अपने आप को प्यार करना है। सो पूछना है खुद से कि मैं खुद को कैसे प्यार कर सकती हूँ।
मैं खुद को कैसे प्यार कर सकता हूँ, मैं खुद की माँ कैसे बन सकती हूँ। सो खुद को माँ बन के प्यार करना है। ओके, सो ये मैसेज थे हमारे। नेक्स्ट मैसेज देखते हैं। ओके, बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस है इसमें भी। ओके, यहाँ से थोड़ी स्पेस बना लेते हैं। ओके, सो मैसेज ये है कि अपने आप को एक जबरदस्ती एक रास्ते पे मत ढकेलिए, फॉलो नहीं करना है दूसरे लोगों को, अपने लिए एक नया रास्ता बनाइए और उस लीडर की जो लीडर आप बनना चाहते हैं, एक जिस रास्ते पे आप जाना चाहते हैं उस रास्ते पे चलिए, उस लीडर वो लीडर बनिए बेसिकली। ओके, सो ये मैसेज है, ये सेम मैसेज है कि आप अपनी आपकी लाइट को कैसे डिम कर रहे हैं फिट होने के लिए। ओके, नेक्स्ट मैसेज है गोल्डन चिल्ड्रन, इनर चाइल्ड, टेंडरनेस, इनोसेंस, रेयर गिफ्ट्स। आप गोल्डन चिल्ड्रन है यूनिवर्स के। ओके, सो आपके अंदर के इनर चाइल्ड को आपसे कनेक्ट होने की जरूरत है, आपको अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करना है। ओके, अपनी हीलिंग कंप्लीट करनी है इनर चाइल्ड की, वो इनोसेंस, वो मासूमियत जो कनेक्ट जो आपके अंदर है, इन आपके इनर चाइल्ड के अंदर है, उससे आपको कनेक्ट होना है। और उसके अंदर बहुत सारे रेयर गिफ्ट्स हैं जिन जो आप कनेक्ट करेंगे जब तब आप उसको अनलॉक कर पाएंगे। नेक्स्ट मैसेज जो आपके लिए है वो है चाइल्ड ऑफ द कॉस्मोस, यानी कि जो भी इंटेलिजेंस है यूनिवर्स की वो आपके अंदर ही है, आप यूनिवर्स के बच्चे हैं। ओके, यूनिवर्स कहीं बाहर नहीं है, यूनिवर्स आपके अंदर ही है। सो सारी इंटेलिजेंस, सारी जो यूनिवर्स की नॉलेज है, इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस है, जो यूनिवर्स है वो आपके अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। तो आपको अपने अंदर ही झांकना है। नेक्स्ट मैसेज आपके अंदर ये है, नेक्स्ट मैसेज आपके लिए ये है, लॉस्ट लैंड, सोल मेमोरीज एंड गिफ्ट्स, यू हैव डन दिस बिफोर। सो ये आपने पहले भी किया हुआ है जो अब इस जन्म में आप कर रहे हैं। ओके, सिर्फ आपके और आपके सोल में, आपके आत्मा में वो सारी मेमोरीज हैं, वो सारे गिफ्ट्स भी हैं जो आप ये पहले काम कर चुके हैं। सिर्फ आप ये चीज भूल चुके हैं कि आपने ये सब कुछ किया था। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी दिख रहा है, सिविलाइजेशन डूबी हुई दिख रही है। सो जैसे हमारी पास्ट बहुत सारी सिविलाइजेशंस जो थी वो पानी के अंदर सबमर्ज हो गई, डूब गई, जैसे कि एटलांटिस, जैसे कि लेमोरिया। ओके, प्लैनेट तारा भी फॉल हुआ। ओके, सो इन सिविलाइजेशंस में हो सकता है आप प्रेजेंट हो, जैसे कि लेमोरियन सिविलाइजेशंस में आप प्रेजेंट हो। सो ये आपने पहले भी किया है और आपके सोल में ये सारी मेमोरीज और सारी गिफ्ट्स प्रेजेंट है। ओके, सो नेक्स्ट मैसेज आपका ये है कि आप यहाँ पे ये सीखने आए हैं कि कैसे इंसान बनना है। ओके, और यहाँ पे एक अर्थ स्कूल में आप यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि आपको लाइफ लेसन्स लर्न करने थे, आपको सोल ग्रोथ करना था, आपको पढ़ाई करनी थी, आपको हायर लर्निंग करनी थी, हायर डायमेंशंस में जाना था। इसलिए आपने अर्थ पे जन्म लिया है, अर्थ के स्कूल में। ओके, सो यहाँ आप इसलिए आए हैं कि आप इंसान बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं कि एक इंसान कैसे बन सकते हैं, क्योंकि आप एक स्टार सीड है। सो आप इंसान बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, लाइफ लेसन्स ले रहे हैं, सोल ग्रोथ करने आए हैं। नेक्स्ट मैसेज है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और एक्शंस लीजिए उससे पहले, जिससे मतलब इससे पहले कि चीज़ें सेंस करना शुरू कर दें। यानी कि बेसिकली एक पोर्टल है जो आपके लिए ओपन हो रहा है, दरवाजे आपके लिए ओपन हो रहे हैं, आपको डिसाइड करना है कि आपको इस पोर्टल के अंदर एंटर करना है या नहीं करना है। आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे भी एक पोर्टल दिखा रखा है, सेम ये वही लड़की है जो पोर्टल के बाहर खड़ी है। आज 22 फरवरी है, यानी 222 का पोर्टल है आज। सो ये जो पोर्टल है ये ओपन हो रहा है आपके लिए, और आपकी मर्जी है, आपकी फ्री विल है कि आप इसके अंदर एंटर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ये रिवॉर्ड्स हैं जो आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, लेकिन आपको आपके इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसके लिए एक्शंस लेना है। ओके, सो ये आपकी खुद की फ्री विल चॉइस है। सो बहुत ही खूबसूरत मैसेज थे ये भी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दी मैसेजेस। नेक्स्ट मैसेज थे आपके इस डेक के अंदर से। ठीक है, यहाँ पे जो मैसेजेस थे वो ये थे कि ये जो पहले दो मैसेजेस थे, हो सकता है आप पैलेडियन स्टार सीड हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। लायरा वेगा आया था, सो लायरा वेगा से हो सकता है आप हो। ठीक है, सो आपको इस समय पे अलोन टाइम बिताना है, यानी अकेले टाइम जाना है, हर्मिट मोड में जाना है, ताकि आप अपने आंसर्स को ढूंढ सकें जो आपके अंदर ही है। सो पहला मैसेज ये था।
नेक्स्ट मैसेज आपका था कि आपको जो है स्टबर्ननेस, ओके, पैलिडीज पास्ट, यानी कि अपनी रियलिटी को, आउटकम को आप मैच करना चाहते हैं उस पिक्चर के साथ जो आपने सोच लिया, ओके, लेकिन रियलिटी में ऐसा होगा नहीं, ओके, और बार बार जो आउटकम आप चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से आप उन चीज़ों को रिपीट कर रहे हो, चैलेंजेस को भी रिपीट कर रहे हैं, जिस वजह से आप उस लेसन को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, ओके, चीजें आपके हिसाब से नहीं होंगी, सो फोर्स मत कीजिए रियलिटी को आपके हिसाब से चलने के लिए, ओके, रिजल्ट्स आपके हिसाब से नहीं निकलेंगे, सो रिजल्ट को फोर्स मत कीजिए। यहाँ पे ये स्टबर्ननेस का मैसेज आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप जिद करें कि नहीं मुझे इसी तरीके से रियलिटी चाहिए, सो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है जिससे आपको बाहर निकलना है इस समय पे। नेक्स्ट मैसेज आपका सीकिंग कार्मिक बैलेंस पैलेडीज, आपको एक पैलेडियन स्पिरिचुअल गाइड है जो आपको हेल्प कर रहे हैं, हो सकता है जो आपको हेल्प कर रहे हैं इस चैलेंज से बाहर निकलने के लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। मैं खुद भी एक पैराडाइन स्टार सीड हूँ, तो हो सकता है ये मेरी खुद की एनर्जी है। कार्मिक बैलेंस को बैलेंस करने के लिए आपको बताया जा रहा है कि अगर आप इस चैलेंज को पास नहीं करेंगे तो इसी चैलेंज को आप बार बार साइकिल में रिपीट करते रहेंगे, ओके। नेक्स्ट मैसेज है, सो इससे पहले कि आप इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं, सो ब्रेक कर दीजिए। नेक्स्ट मैसेज है मिसिंग लिंक अर्थ, यानी कि जो मिसिंग लिंक्स थे हमारे उनको ढूंढना वापस से, सो ये आपका मैसेज है यहाँ पे। और नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव डिजायर्स अर्थ के अर्थ, इसमें मैं पढ़ के आपको बताती हूँ कि इसका मैसेज का मतलब क्या है, ओके। सो इस टाइम पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अर्थ पे, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम फटाफट से चेंज ले आए, ओके, लेकिन लोगों को चेंज करना बहुत ही, मतलब अचानक से लोगों को चेंज करने में थोड़ी दिक्कत होती है, फियर फील होता है। सो एक ऑनेस्ट लुक लेना है आपको अपनी लाइफ पे, और ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं आप बहुत जल्दी भाग रहे हो, बहुत जल्दी चेंज क्रिएट करना चाह रहे हैं, या फिर चेंज ही नहीं करना चाह रहे, चेंज को रोक रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, ओके। आपको मिडल रोड लेना है, न्यूट्रल की अवस्था में आना है, शून्य की अवस्था में आना है, सो मिडल रोड लेना है, ओके। सो ये आपको देखना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चेंज होना नहीं चाह रहे या सिचुएशंस को चेंज नहीं करना चाह रहे। सो ये था यहाँ मैसेजेस, बहुत ही प्यारे मैसेजेस थे। कुछ जोडियाक साइंस हैं और जो इस पाइल नंबर 1 में है, सो हो सकता है कि आप ये जोडियाक साइंस हो, सो उन जोडियाक साइंस को देख लेते हैं। सो हो सकता है आपका बर्थडे अगस्त, मई या मार्च में आता हो, ओके, यहाँ पे अगस्त, मई और मार्च है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे कैप्रिकॉन, हो सकता है आप कैप्रिकॉन हो, सैजिटेरियस है, एयर साइन है, सो हो सकता है आप एक्वेरियस, जेमिनाई और लिब्रा हो, या आपके जोडियक साइन में वाटर और अर्थ दोनों एलिमेंट प्रेजेंट हो, ओके। हो सकता है आप लियो साइन हो या कैंसर साइन हो। यहाँ पे लियो बहुत स्ट्रांग है, ओके, ये भी लियो है। देन टॉरस, हो सकता है आप टॉरस हो, लिब्रा हो, ओके, और कैंसर, अगेन कैंसर है। फिर हो सकता है आप जेमिनाई हो, लियो हो, जैसे मैंने आपको बताया लिब्रा की एनर्जी यहाँ प्रेजेंट है, पाइसिस और कैंसर, ओके। सो ये वाटर साइंस है दोनों, और ये दोनों एयर साइंस हैं, ये फायर साइन है। सो ये थी हमारी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग हेल्प करी हो। अगर ये रीडिंग हेल्प की है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं कि कैसे आपको इस रीडिंग ने हेल्प किया है, या आप मुझे कुछ भी इससे रिलेटेड बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तब तक के लिए सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, हीलिंग एंड हैप्पी एनर्जीज टू ऑल माय सोल फैमिली जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू ऑल सून। हेलो माय स्टार सीड्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है, मैं आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। सो चलिए देखते हैं आपके क्या मैसेजेस हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है। अ गर्ल, ओके। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए है सेल्फ केयर, ओके। पाइल नंबर 2 आप जो है एक स्टार सीड है, ओके, एज वेल एज आप एक लाइट वर्कर है, ओके, और एक एम्पाथिक स्टार सीड्स हैं। सो एम्पाथिक स्टार सीड का मतलब है जो एक एम्पाथ होता है और साथ के साथ एक स्टार सीड होता है। सो ये हाईली सेंसिटिव स्टार सीड कैटेगरी ग्रुप है। सो आपको ग्राउंडिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको नेचर के साथ कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। आपको फ्लावर्स बहुत पसंद है, स्मेल सेंस बेसिकली, ओके, जिनमें खुशबू आती है, खुशबू वाली चीज़ें, जैसे कि फ्लावर्स में भी आप अपने आप को गिफ्ट करते हो फ्लावर्स,
पिंक फ्लावर्स जो मुझे दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा आपकी रीडिंग में, या फिर आपको कोई पिंक फ्लावर्स गिफ्ट करता है। आपके बाल भी कलर्ड दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है। सो हो सकता है आपके रेड कलर के आपने या रेडिश कलर में आपने अपने बाल कलर कर रखे हैं, बेसिकली ब्लैक बाल नहीं है आपके, ओके। रेड कलर में, डार्क मरून कलर में, ओके, या फिर ब्राउनिश शेड में, और मरून का शेड जो होता है वो अब मैं इस समय पे देख पा रही हूँ। बहुत सारी मून एनर्जी प्रेजेंट है आपकी रीडिंग में। सो मे बी आप अपनी मून से ज्यादा कनेक्ट करते हैं, यानी कि मून एनर्जी से ज्यादा कनेक्ट करते हैं, ओके। या फिर आप एक जेमिनाई हैं, ओके। या फिर आप अपनी मदर से ज्यादा कनेक्टेड हैं। कुछ एंजल नंबर्स इसमें मुझे दिख रहे थे, जो है 1221, मे बी आप 1221 नंबर बहुत ज्यादा देख रहे हैं, और 3 नंबर और 6 नंबर न्यू बिगनिंग्स है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए ये है कि किसी एक सिचुएशन को आप दूसरे पहलू से देखने की कोशिश कीजिए, ओके। एक ही पिक्चर को आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिए, ओके। हो सकता है आपके लिए वो नंबर 9 हो, लेकिन वो नंबर 6 हो, ओके। दूसरी साइड से जब आप आके देखें तो वो आपको 6 दिखाई दे, ओके। सो एक पिक्चर को आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट नजरिए से, हायर पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिए, ओके, कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोई एक ऐसी सिचुएशन है जो आपकी लाइफ में हो रही है, ओके, जो अ, जो आप जिसका आउटकम आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ओके। सो इस समय पे जो वो सिचुएशन आपकी लाइफ में हो रही है जिसका आउटकम आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, ओके। नेक्स्ट आपका मैसेज जो है वो है बेस चक्र, रूट चक्र। इसकी आपको हीलिंग करनी है, रूट चक्र को आपको एक्टिवेट करना है। रूट चक्र आपका फिजिकल बॉडी, पैसों के इश्यूज, सर्वाइवल इश्यूज, सेफ्टी इश्यूज, शेल्टर इश्यूज, ओके, इन सब से रिलेटेड है। इस समय पे आपको बेसिकली एक ऐसे पास्ट ट्रॉमा को एक्सपीरियंस कर रहे हो जो कि अनहील्ड था, ओके, जो कि हील नहीं किया था आपने, और इस समय पे वो ट्रिगर्ड हो गया है, यानी कि अनहील्ड वुंड्स, ओके, वो इस समय पे ट्रिगर हो गया है इस सिचुएशन में। आपको खुद से ये पूछना है, पाइल नंबर 2, कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको ट्रिगर कर रही है, ऐसी क्या चीज है जो आपको ट्रिगर कर रही है, ओके। ये आपको पूछना है। बहुत ज्यादा ब्लू एनर्जी प्रेजेंट है आपके रीडिंग में। सो हो सकता है आप इंडिगो स्टार सीड हो, सीरन बी, साइरस बी स्टार सीड हो, पेलेडिन स्टार सीड हो, ऑक्टेरियन स्टार सीड, एंड्रोमेडन स्टार सीड हो। कुछ जोडियक साइंस जो मुझे यहाँ दिख रहे हैं वो है स्कॉर्पियो, लिब्रा, कैप्रिकॉन, ओके। और आप नेचर से ज्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि मैंने आपको बताया आप एक एम्पैथिक स्टार सीड्स हैं। सो आपको ग्राउंडिंग की, बैलेंसिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप नेचर से जल्दी से कनेक्ट हो जाते हैं और मैसेजेस भी रिसीव करते हैं। इस समय आपको हैंगमैन वाली सिचुएशन में जाना है, स्टिल होना है, यानी कि शांत होना है, और अपने आप से बात करनी है, अपने आप से कनेक्ट करना है, ओके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आपको स्टिलनेस में जाना है, और जैसे ही आप स्टिलनेस में जाओगे, शांत होगे, तब आप अपनी इंट्यूशन से, अपने आप से कनेक्ट हो जाओगे और आपको सारे आंसर्स पता चलेंगे, ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। डीपर जाइए, ओके, गो डीपर। न्यू मून इन स्कॉर्पियो, ये मैसेज आपको ये बोल रहा है कि आप अपने अंदर डीप में जाइए और देखिए कि ऐसे कौन से ब्लॉक्स हैं, ऐसा कौन सा अनहील्ड ट्रॉमा था, कौन सा ऐसा जख्म था जो ये ट्रिगर हो गया इस सिचुएशन में, ओके। सो उस ब्लॉक को आपको रिलीज करना है इस समय पे। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक रियलिटी चेक करना है, जो एक सिचुएशन जिसका आउटकम आप नहीं चेंज कर सकते, ओके, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें, उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें, ओके, एक रियलिटी चेक करें। क्योंकि जो कुछ भी इस समय आपकी लाइफ में हो रहा है वो एक तरीके का एनर्जेटिक मिरर है, ओके। सब कुछ एक रिफ्लेक्शन है, हमारे अंदर के खुद के जो चीजें चल रही होती है उनका ही रिफ्लेक्शन है बाहर, ओके। सो आपको ये देखना है कि ऐसी कौन सी चीजें जो लाइफ में इस समय आपको नहीं मिल रही है, ऐसी कौन सी चीज है जो ये सिचुएशन मुझे मिरर करके दिखा रही है, ऐसा कौन सा वूंड था, ऐसा कौन सा ट्रॉमा था जो मुझे इस समय पे इस सिचुएशन में मिरर होके दिख रहा है। आपने इस समय पे एक एनर्जेटिक मिरर को पकड़ रखा है। सो मिरर में आप देखें कि ऐसी कौन सी चीज थी। अपने वॉर्म से कनेक्ट होना है आपको, कनेक्ट विद योर वॉर्म, ओके। सो वॉर्म के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो आप वीडियो देख सकते हैं। अपने वॉर्म से कनेक्ट होइए, ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है।
न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं आगे की तरफ, आपको फ्रेश वंडरफुल बिगनिंग्स शुरू करनी है, फ्रेश शुरू कीजिए, पुराना सब कुछ हील करना है, लेट गो करना है, जाने देना है। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज था आपके लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको नेचर से कनेक्ट करना है, सो वॉक कर सकते हैं, और ग्राउंडिंग करने की बहुत ज़रूरी है, जो आपको बैलेंस करेगा। ओके, सो वॉक पे जाइए, नेचर में कनेक्ट करिए, नेचर से मैसेजेस आपको मिलेंगे। और जानिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे यूनिवर्स प्यार करता है। ओके, नो दैट यू आर लव्ड। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन, भगवान आपसे प्यार करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट मैसेज आपका ये है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिखा है सेक्रीफाइस। तो इस समय पे आपको अपने हर्मिट मोड पे जाना है। ओके, हर्मिट मोड पे जाना है, और आपको एक पिक्चर को, एक रियलिटी को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना है। ठीक है, ताकि और इंट्यूशन को अपना फॉलो करना है, देखना है कि क्या चीज है जो आप मिस कर रहे हैं। ओके, एक आप देख सकते हैं इस पिक्चर में आपको रेनबो दिखाई दे रहा है, सो ये एक ब्लेसिंग है। इस सिचुएशन में जो सिचुएशन हो रही है इस समय पे आपकी लाइफ में, ये एक तरीके की ब्लेसिंग है, बिकॉज आपको इससे ये पता चल रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आपको रिलीज करने की ज़रूरत है और आपने अभी तक रिलीज नहीं किया था। ओके, सो रिलीज कीजिए ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको आपके पाथ से ऑफ ऑथेंटिसिटी से हटा रहा है। हर कोई भी चीज़ जो आपके हायर सेल्फ को सर्व नहीं करता, उसको आपको रिलीज करना है एज सुन एज पॉसिबल। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पे, बहुत प्यारा अफर्मेशन है जो आपके लिए आया था, कि लेट द लीव्स गो। पत्ते जैसे सूखे पत्ते होते हैं, पेड़ से गिर जाते हैं, उनको हम जाने देते हैं ना, पेड़ उनको जाने देता है। वैसे ही आपको खुद को बोलना है, आई कैन लेट गो ऑफ वॉट आई नो लॉन्गर नीड। मैं उन सभी चीज़ों को जाने देता हूँ या जाने देती हूँ जो मेरी हायर सेल्फ से अब अलाइन नहीं है, जिसकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है, जो इसकी मुझे हायर सेल्फ को ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये बहुत प्यारा एफर्मेशन है। उसके बाद में मैंने आपको जैसे बताया कि आप नेचर से बहुत जल्दी रिसीव कर लेते हैं मैसेज, सो ये वही मैसेज है, आई रिसीव मैसेजेस फ्रॉम नेचर वेरी इजीली। सो आप इस अफर्मेशन को यूज भी कर सकते हैं। ओके, और ये आपका मैसेज भी है कि आप मैसेज रिसीव करेंगे नेचर से, सो नेचर से जाइए और कनेक्ट होइए। नेक्स्ट मैसेज जो है वो आपका, वो भी बहुत प्यारा मैसेज है, वो है बुक से रिलेटेड। आप एंजल ऑफ विजडम है जो बोल रहे हैं कि आपको इस समय पे अपनी नॉलेज और स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान देना है। पढ़ाई कीजिए, अपनी पढ़ाई कीजिए, रीडिंग कीजिए, बुक्स रीड कीजिए। ओके, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और नॉलेज को बढ़ाएगा। सो आपको इस समय पे अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान देना है, बुक्स रीड करनी है। नेक्स्ट मैसेज आपका है सेलिब्रेशन। सो इस समय पे आप, जैसे मैंने आपको बताया कि अपने आप का ध्यान रखना है। आपकी जो स्पिरिट, आपकी जो सोल है, वो चाहती है इस समय पे वो खेले, कूदे, फन करे। ओके, एंजॉय करे। तो उसको थोड़े दिन के लिए सेलिब्रेशन कर लेने दीजिए। ओके, पूछिए अपने आप से कि आप कैसे खुद को खुश रख सकते हैं। आपका क्या मन कर रहा है? आपका डांस करने का मन कर रहा है? आपका गाना गाने का मन कर रहा है? आपका स्विमिंग करने का मन कर रहा है? आपका क्या करने का मन कर रहा है, जिससे कि आप प्ले करें, आप अपनी स्पिरिट को सेलिब्रेट करें। ओके, नेक्स्ट मैसेज आपके लिए ये है कि इस समय पे आपको वेनुसियन यानी कि वीनस के जो गैलेक्टिक काउंसिल है वो आपको हेल्प कर रही है, वो आपको गाइड कर रही है। सो आपको उनका कॉल आंसर करना है। टाइम आ गया है कि कॉल आप आंसर करें, और शाइन करने का समय आ गया है, एक स्टार की तरह। स्टार सीड्स क्या होते हैं? ओके, सो स्टार्स की तरह चमकने का टाइम आ गया है। टाइम टू शाइन, माई पाइल नंबर 2। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है अर्थ गाइड। आपकी जो सीक्रेट कॉलिंग है अर्थ पे, वो सिर्फ प्यार करना और प्यार बनना ही है। ओके, सो ये आप एक अर्थ गाइड है यहाँ पे। ओके, सो वही बनिए। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए आया है हेवन से। ओके, मे बी शायद आपके आसपास कोई है जो 3D फॉर्म में इस समय प्रेजेंट नहीं है, जिनकी डेथ हो चुकी है, जो 3D को छोड़ के जा चुके हैं, अर्थ को छोड़ के जा चुके हैं, जिसकी वजह से आप दुखी भी हैं, आपको टेंशन होता है, या ये सोचते हैं आप कि ये ठीक है या नहीं है। सो ये मैसेज आपके लिए हेवन से आया है कि जो आपके लव वंस हैं, ओके, वो हेवन में आपको ये बताना चाहते हैं कि वो सेफ हैं, वो प्रोटेक्टेड हैं, और वो वापस से अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिल चुके हैं, रीयूनाइट हो चुके हैं। सो आप परेशान ना होए। ओके, सो ये मैसेज था आपके लिए, बहुत ही प्यारा मैसेज। थैंक यू फॉर गिविंग दी मैसेज। नेक्स्ट मैसेज आपको देखती हूँ, बताती हूँ कि क्या है। ये सारे मैसेज मैंने ऑलरेडी शफल करके इंग्लिश वाली जो रीडिंग मैंने की है उसमें निकाल लिए हैं, सो इसलिए मैं आपको ये डायरेक्ट मैसेजेस दे रही हूँ इस समय पे। ओके,
सो आपका सोलर प्लेक्सस चक्र और क्राउन चक्र ये दोनों एक्टिवेटेड है। सो जिस वजह से आप गाइडेंस रिसीव कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस फील कर पा रहे हैं। ओके, सो ये दोनों आपके चक्र एक्टिवेटेड है। आप एक ओरियन स्टार सीड और एंड्रोमेडा स्टार सीड हो सकते हैं। हो सकता है आप एंड्रोमेडा स्टार सीड हो सकता है आप ओरियन स्टार सीड हो। ओके, मैंने जैसा आपको बताया कि आपको स्विमिंग करना बहुत पसंद है। अगर आपको स्विमिंग करना बहुत पसंद है तो कीजिए। ओके, अपने आप को रिचार्ज कीजिए। स्विमिंग करना आप पाइल नंबर 2 आपको पसंद है। नेक्स्ट मैसेज है अर्थ साइन। सो हो सकता है आप एक अर्थ साइन हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, अभी हो सकता है इस समय पे आप अपने कार्मिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हो। ओके, सो नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए वाटर साइन एंड एयर साइन। सो हो सकता है आप एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो। ओके, या हो सकता है आप कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो। सो वाटर साइन प्रेजेंट है यहाँ पे, एयर साइन प्रेजेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे अर्थ साइन भी प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट है आपका सीरियन स्टार सिस्टम पास्ट लाइफ्स। सो हो आपकी जो पास्ट लाइफ रही है, ओके, वो सीरियन में स्टार सिस्टम में रही हैं, एंड्रोमेडा स्टार सिस्टम में रही हैं। ओके, आप पहले एंड्रोमेडा में रह चुके हैं, आप पहले सीरियन स्टार सिस्टम में रह चुके हैं। ओके, आपकी जो पास्ट लाइफ है वो एशियन पास्ट लाइफ रह चुकी है, यानी कि आप पिछले जन्म में इंडिया, चाइना, जापान और तिब्बत यहाँ पे आप जन्म ले चुके हैं। आप यहाँ इन एरियाज में रह चुके हैं। नेक्स्ट आपका है मिडल ईस्ट और अरेबिया पास्ट लाइफ। सो आप इन एरियाज में भी रह चुके हैं। ओके, पास्ट लाइफ में। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है कि रियल एडवेंचर शुरू हो रहा है। अब आप एक नए चैप्टर, अपनी लाइफ के एक नए चैप्टर में एंटर कर रहे हो। ओके, फिर नेक्स्ट मैसेज है आपका एंड ऑफ एक एरा। अपने आप को प्राउड फील कराइए, आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ इस समय पे हो रही है। ओके, नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है ड्रैगन फ्लाई, जिसका मतलब है ट्रूथ ट्रांसेंड्स टू इल्यूजन, ट्रांसेंड्स टू ट्रूथ। ओके, सो ये हो सकता है इस पे बहुत ज़्यादा दिख रही हो पॉसिबल। ओके, सो नेक्स्ट मैसेज है आपका बैलेंस योर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी। ओके, सो आप अपने अंदर की मैस्कुलिन और एनर्जी को बैलेंस करना है। नेक्स्ट के लिए है एरोमा थेरेपी, यानी आप अपनी सेंस में ट्यून करना है। ओके, so, जैसे मैंने आपको बताया फूल बहुत पसंद है, आपकी स्मेल सेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मे बी कोई इग्नाइट, आपको सेंस आपको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करती है। सो आपको उसी पे ध्यान देना है। नेक्स्ट मैसेज आपके इस डेक से हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। सो पहला मैसेज आपका प्राइमल फियर है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना है। ऐसे कुछ डर हैं जिनको आपने अभी तक फेस नहीं किया है, प्राइमल फियर। सो जब तक आप इन डर को फेस नहीं कर देते तब तक ये डर आपको डराते रहेंगे। ओके, को फेस करना है, फेस करना है। नेक्स्ट ये है डेवलप। इतना ज्यादा भी अपने आप को नहीं देना है कि आप आउट हो जाएं। ओवर नहीं, ध्यान भी रखना है। ठीक है, करनी चाहिए। सो सेल्फ केयर बहुत जरूरी है। एंड रीजन वेगा, लायरा। सो इस समय पे जो मैसेज यहाँ पे है वो ये है कि आपको अपने इमोशनल और मेंटल बॉडी के अंदर, इन दोनों के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करना है। सो ज्यादा ऐसा कि सिर्फ लॉजिक आप सोच रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ इमोशनल ही सोच रहे हैं। सो वही चीज आ गई आपके अंदर के इनर मास और इनर फेमिनिन एनर्जीज को आपको बैलेंस करना है। नेक्स्ट मैसेज आपका है गुड इंटेंशंस। सो सिर्फ गुड इंटेंशंस ही काफी नहीं है। ओके, किसी चीज को करने के लिए, मान के चलिए अगर आप असेंशन करना चाहते हैं, अगर आप डायमेंशन पे जाना चाहते हैं, सिर्फ इंटेंशन काम नहीं करेंगे, उसके साथ बहुत सारी चीजें हैं जो काम करेंगी। आपका आपका डेडिकेशन, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी 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 खुद की हील करने की चीजें कि आप कैसे अपने आप के ऊपर कर रहे हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, अपना इनर वर्क कैसे कर रहे हैं। बहुत चीजें मैटर रखता है। सिर्फ ये सोच ले कि हमें हायर डायमेंशंस में जाना, हमें गुड इंटेंशंस रखने नहीं, काफी नहीं। ओके, नेक्स्ट है एम्प्टीनेस। इसका मतलब ये है कि हो सकता है आप ओरियन स्टार सिस्टम से बिलोंग करते हो, पहला ये है। दूसरी चीज ये है ओके, जो की अवस्था है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहां उस स्टेट फॉर्म में पहुंचना है। ओके,
सो ये थे हमारे इस डेक से मैसेज, जो कि बहुत ही प्यारे मैसेज थे। थैंक यू सो मच। अब हम जानते हैं नेक्स्ट मैसेज जो यहाँ से आते हैं इससे। जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक एम्पाथ हैं, ओके, आप हाईली सेंसिटिव हैं, अपने नेचर से कनेक्ट होना है, कनेक्ट विद द नेचर। हाईली सेंसिटिविटी होने की वजह से आपको बार बार ग्राउंडिंग करने की जरूरत है, नेचर से कनेक्ट होइए, ओके। नेक्स्ट मैसेज है आपको आंसर करना है कॉल को, आपकी आत्मा करने बोल रही है, सोल कॉलिंग रही है, उस कॉलिंग का जवाब देना है, ओके। सो अपने सोल की आंसर कीजिए। मैसेज है आपको अपने पाथ, अपने रास्ते से विश्वास करना है कि अगर आपको ये पता चले कि आपको सपोर्ट मिल रहा है तो आप क्या करोगे। अगर आपको पता चले ये कि आप रास्ते पे चल रहे हो, उसमें आगे जाके आपको सपोर्ट है, आपको कुछ अच्छा है, तो आप क्या करोगे। ठीक है, सो आप जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, अपने रास्ते पे, अपने पाथ पे ट्रस्ट कीजिए, ओके। यूनिवर्स कि आप पहले जाइए और यूनिवर्स आपका करेगा। टेक ऑफ फेथ एंड मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। विश्वास रखिए और आगे बढ़िए, ओके। सो ये मैसेज है यहाँ पे कि आप बस आगे बढ़ो, ओके। देख सकते हैं ये लड़की यहाँ पे खड़ी है, ये आगे बढ़ गिर पहाड़ से नीचे गिर गई, लेकिन नीचे गिरेगी नहीं, क्योंकि यूनिवर्स है, यूनिवर्स पे इसको ट्रस्ट है कि मैं नीचे नहीं गिरूंगी, मैं उड़ जाऊंगी। सो आपको विश्वास रखना है। नेक्स्ट है द इनिशिएशन राइट ऑफ पैसेज क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। एक तरीके की आप इस डार्कनेस से, इस इन चैलेंजेस से अब आप बाहर निकल रहे हैं, आप अपने लेसन लर्न कर रहे हैं, और यहाँ खूब ब्यूटीफुल एक ब्रिज को आप क्रॉस करें, इसको पैसेज को क्रॉस करके आप अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सो में जो बहुत ही प्यारे मैसेज थे। थैंक यू फॉर गिविंग दी मैसेजेस पार्ट 2 के लिए। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए, ओके। जैसे ही आपको बताया कि कुछ भी इसको क्वेश्चन की जो भी आपकी लाइफ में अलाइन नहीं है, ओके, आपकी हायर सेल्फ से, उसको इस समय पे जाना होगा। सो कुछ भी आपकी हायर नहीं कर रहा है, उसको बोलिए टाटा बाय, ओके, ये मेरी हायर सेल्फ को नहीं सर्व करता, सो मैं इसको अपनी लाइफ से इस समय पे लेट गो कर रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट है आपका पर्सपेक्टिव। कुछ भी मैटर नहीं रखता, कॉमन ग्राउंड पे आइए और पिक्चर को पर्सपेक्टिव से देखिए। जैसे मैं आपको पूछूं कि इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है, तो कुछ बोलेंगे कि मुझे मून दिखाई दे रहा है, चांद दिख रहा है। तो अगर मैं बोलूं आपको चांद दिख रहा है, लेकिन क्या ब्लैक कलर की स्क्रीन नहीं दिख रही आपको इतनी बड़ी। सो दोनों ही चीजें ठीक है, ठीक है। दूसरा पर्सपेक्टिव भी जानने की कोशिश कीजिए। स्टार्स नहीं दिख रहे इस पिक्चर में, सो बहुत कुछ है जो दूसरे पर्सपेक्टिव से जब आप चीजें देखने की कोशिश करते हैं, दूसरे नजरिए से जब चीजें देखेंगे, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट मैसेज है जंप इन एंड्रोमेडा एनर्जी एडवेंचर, जस्ट से येस टू चेंज। आप हो सकता है एंड्रोमेडा स्टार सीड हो, जैसे मैंने आपको बताया, आपके लिए एंड्रोमेडा एनर्जी इस समय पे प्रेजेंट है। एडवेंचर्स हैं जो आपके लिए वेट कर रहे हैं, सिर्फ आपको हाँ बोलना है कि मैं चेंज के लिए रेडी हूँ, मैं बदलाव के लिए रेडी हूँ, और जंप कर लेना है इस नए एडवेंचर में, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए इनर अर्थ। सो हो सकता है आप इनर अर्थ से कनेक्टेड हो, लेकिन आपके लिए जो मैसेज यहाँ पे रिसीव हो रहा है वो ये है कि जो भी चैलेंज इस समय आप फेस कर रहे हैं, उन चैलेंजेस को आप सरवाइव कर जाएंगे, उन चैलेंजेस को आप पास करेंगे, और नए सॉल्यूशंस, नए बिगिनिंग्स इस समय आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ओके। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए लॉस्ट लैंड्स, यानी सोल मेमोरीज एंड गिफ्ट्स, यू हैव डन दिस बिफोर। ये आपने पहले भी कर रखा है पिछले जन्मों में, सिर्फ आप इस समय पे भूल गए हैं, ठीक है। लेकिन आपके आत्मा की मेमोरीज में सब कुछ मेमोरीज हैं, आपकी सोल में सारी मेमोरीज हैं, सारे गिफ्ट्स हैं जो आपने पहले की हैं, यही सेम चीज है, ओके। जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि आप एटलांटिस से या लेमोरिया से, इन सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हो, जो सिविलाइजेशंस पानी में डूब गई थी, ओके। जैसे कि इंडिया में हम द्वारका भी बताते हैं कि द्वारका भी जैसे डूब गई थी, ओके। तो हो सकता है आप उन सिविलाइजेशंस में प्रेजेंट रहे हो। नेक्स्ट है वेल एंड और का एल्डर्स, अपने सॉन्ग को शेयर करें, ओके। फ्रीक्वेंसी जो सॉन्ग की है उसको उसको शेयर करें। आपको पता है कि जो वेल्स होती हैं वो फ्रीक्वेंसी उनको पता होता है, उनकी साउंड की उनको फ्रीक्वेंसी पता होता है। सो आप अपनी गाने को शेयर करें, ओके, अपनी वॉइस को शेयर करें, अपनी फ्रीक्वेंसी को शेयर करें, ओके। सो ये मैसेजेस थे।
इस डेक से। सो थैंक यू सो मच मेरे स्टार सीड्स को ये इतने प्यारे प्यारे मैसेज देने के लिए। अब देखते हैं हम आगे और मैसेजेस जो आपके लिए आए थे पाइल नंबर 2। ओके, सो कुछ अफर्मेशंस हैं, उन अफर्मेशंस को आप यूज कर सकते हैं। ओके, और कुछ मैसेजेस हैं, उन मैसेजेस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सो आप हो सकता है अभी कार्मिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आप अपने अंदर के इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करेंगे, आप अपनी लाइफ में सोलमेट रिलेशनशिप्स को मैनिफेस्ट कर लेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में सोलमेट रिलेशनशिप है। ओके, इस टाइम लाइन में आप एक सोलमेट रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो बैलेंस कीजिए अपने अंदर के इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जीज को। अपने बिलीफ सिस्टम्स को और अपने थॉट्स को अपग्रेड करने की जरूरत है आपको। ओके, सो अपग्रेड कीजिए, रियलाइज कीजिए कि आपके अंदर सारी वो क्वालिटीज हैं जो एक लीडर बनने के लिए जिन क्वालिटीज की जरूरत होती है। ओके, मैंने जैसे बताया कि ये 2 अफर्मेशंस हैं, इन अफर्मेशंस को आप यूज कर सकते हैं। पहला है आई एम फॉर्चुनेट, मैं भाग्यशाली हूँ। ओके, नेक्स्ट है आई एम लव, मैं प्यार हूँ। ओके, सो ये दोनों अफर्मेशंस हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज है आपका कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होती है। ओके, स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्टेड। नेक्स्ट मैसेज आपका है कि आपका जो प्यार है, लवर है, वो कभी खोया नहीं है। सो एक दूसरे को घर लाने में मदद करें आप। ओके, और वो कैसे करेंगे? जितना ज्यादा आप अपने पे काम करेंगे, उतना जल्दी आप अपने लवर से मिल लेंगे। ओके, नेक्स्ट मैसेज है सेल्फ लव और सेल्फ केयर की जरूरत है, यानी खुद से प्यार करने की, खुद का ध्यान रखने की, सेल्फ केयर की जरूरत है, जिसको आपको करना है। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है नए डोर्स ओपन हो रहे हैं। सो रेडी रहिए, ओपन हो और अपने आप को ओपन रखिए, उनको रिसीव करने के लिए ओपन रहिए। नेक्स्ट मैसेज है आप एक भाग्यशाली हैं, आप एक फॉर्चुनेट हैं, आप एक पायोनरी स्पिरिट हैं जो कुछ मैनिफेस्ट कर लेती है बहुत इजीली अबंडेंस को। जिस भी चीज को आप हाथ लगाते हो वो सोना बन जाते हैं और लक आपकी तरफ है। सो बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। ओके, सो ये था आपका मैसेज। थैंक यू फॉर गिविंग दी मैसेजेस। अब कुछ एंजल नंबर्स थे जो आपके लिए आए थे, उन एंजल नंबर्स को मैं आपको बता देती हूँ। सो जो एंजल नंबर्स आपके लिए आए थे, सो वो थे 1221, 222, ओके, 1919 यानी कि 1919, 717 और 1231 और 33 यानी 33 और 99, ओके, 77। ये नंबर्स थे जो मुझे एंजल नंबर्स दिखे। अब देखते हैं एंजल नंबर्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहले है 1231, आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं वो आपके असाइनमेंट्स हैं। ये जो रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो एक तरीके का ब्रिज का काम कर रहे हैं, वो आपको पुश कर रहे हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। ओके, आप अपनी सोल फैमिली को, सोल ट्राइब को अब आप मिल रहे हैं, आपकी सोल फैमिली आपको मिल रही है, आप अपनी सोल फैमिली से कनेक्ट हो रहे हैं और आप अपने सोलमेट रिलेशनशिप को भी जल्दी मैनिफेस्ट कर लेंगे, उनसे भी अब आप मिल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट मैसेज है 717, जिसका मतलब है कि जो मैजिक है आपके अंदर वो अनलॉक हो चुका है। सो आप एक मैजिकल पोर्टल में है जहां पे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, इस समय आप मैजिशियन की एनर्जी में है, जो बहुत इजीली मैनिफेस्ट करना जानता है मैजिशियन, कि कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है। तो इस समय आप एक मैजिकल पोर्टल में है जहां आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज है आपका 1919 जो कहता है कि आपके इस समय पे मदर हीलिंग और फेमिनिन हीलिंग पॉसिबल है। आपको इनवाइट किया जाता है कि आप डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी से कनेक्ट करें, अपने अंदर की डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट करें और अपने आसपास की डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट करें और हीलिंग कंप्लीट करें। ओके, नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए 1221, जो कि बोल रहा है कि आप एक स्टार सीड हैं और एज वेल एज आप एक लाइट वर्कर हैं। आप जो है सपोर्ट करते हैं और दूसरों को गाइड करते हैं, लेकिन एंजल्स आपको ये रिमाइंड कर रहे हैं कि खुद को बर्न आउट नहीं करना है, खुद का ध्यान भी रखना है, सेल्फ केयर को स्क्रिप्ट नहीं करना है अपनी जर्नी में। ओके, सो ये है नंबर एंजल नंबर 1221। ओके, नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए 222 जो है वो आपको कह रहा है कि आपके जो गिफ्ट्स हैं वो अपॉर्चुनिटीज को, स्टेबिलिटी को, बैलेंस को क्रिएट कर रहे हैं। इस समय आपके पास एबिलिटी है कि आप उन लोगों के हार्ट्स को ऊपर लिफ्ट अप कर सकते हैं जो आपके आसपास हैं। एक तरीके के अर्थ एंजल की तरह, आप एक अर्थ एंजल की तरह उनकी मदद कर सकते हैं। सो अपने सोल पर्पस के लिए ओपन कीजिए और अपने सोल पर्पस को फुलफिल करना शुरू कीजिए।
नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है नंबर 33, जो कि कह रहा है कि आगे बढ़िए और अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। मास्टर्स और उनके एंजल्स आपके साथ हैं और आपका पैशन अलाइंड है आपके सोल पर्पस से, लाइफ पर्पस से, जो कि यूनिवर्सल एनर्जीज ने आपको दिया है। ओके, सो ये है हमारे मैसेजेस, जो कि बहुत ही प्यारे मैसेजेस हैं। फाइल नंबर 2, सेल्फ केयर वाला मैसेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बर्न आउट ना कर लीजिएगा, इतना एक्स्ट्रा भी नहीं करना है कि अपने आप को ही आप अपनी एनर्जी को ही एग्जॉस्ट कर लें आप। ओके, सो कुछ जोडियक साइंस हैं जो मुझे यहाँ पे मिले हैं, उन जोडियक साइंस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ओके, सो हो सकता है आप इन ज़ोडिएक साइन से बिलोंग करते हो। सो लेट्स सी क्या क्या ज़ोडिएक साइंस है। सो सबसे पहले पाइसीज, जेमिनाई और कैप्रिकॉर्न है। ओके, ये हो सकता है आप कैप्रिकॉर्न हो, जेमिनाई हो, या फिर पाइसीज हो। ओके, ये पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है, ओके, सो नेक्स्ट है हमारा, हो सकता है आप मंडे को या ट्यूसडे को पैदा हुए हो, या फ्राइडे या सैटरडे को पैदा हुए हो। ओके, या फिर आप मार्च में पैदा हुए हो, मार्च बेबी लिखा है, आपका बर्थडे मार्च में आता हो। आपके जोडिएक साइन में हो सकता है फायर या एयर एलिमेंट प्रेजेंट हो। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि आप लियो साइन हो। ओके, या फिर कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ओके, या फिर सैजिटेरियस हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास फायर, वाटर और एयर तीनों एलिमेंट प्रेजेंट हैं। ओके, एयर साइंस होते हैं एक्वेरियस, जेमिनाई और लीब्रा। सो हो सकता है आप एयर साइन हो सकता है वाटर साइन हो, जो कि है कैंसर, पाइसीज और स्कॉर्पियो, या फिर आप फायर साइन हो सकते हैं, जो कि होते हैं एरीज, लियो और सैजिटेरियस। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप ये आपको हेल्प करेगी माई स्टार सीड्स। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, हीलिंग एंड हैप्पी एनर्जीज टू ऑल माई स्टार सीड्स जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू ऑल सून। हेलो माय पाइल नंबर 3, माय स्टार सीड्स। सो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज किया है, चेरी। सो इस पाइल की जो एनर्जी है, जो स्टार सीड की एनर्जी है, बहुत ही ब्राइट एनर्जी। ओके, बहुत ब्राइट एनर्जी, येलो एनर्जी और रेड एनर्जीज है। सो बहुत ही ब्राइटफुल एनर्जीज हैं, बहुत ही हाई एनर्जीज हैं, बोल सकती हूँ हाई कॉन्शियसनेस वाली एनर्जी है इस ग्रुप की। ओके, जिन्होंने भी ये स्टार सीड कैटेगरी चूज की है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। सो इस रीडिंग को हम शुरू करते हैं। सो सबसे पहला मैसेज जो इस ग्रुप के लिए है, इस स्टार सीड ग्रुप के लिए है, जिन्होंने भी ये चेरी चूज किया है, वो है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। ओके, इस पाइल में जो सोल ग्रुप में आते हैं स्टार सीड्स जिन्होंने ये चूज किया है, आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है। एंड ये परफेक्ट एग्जाम्पल है ट्विन फ्लेम का। ओके, कैसे ये दोनों ही चेरी हैं, और एक एक रेड है, एक येलो है। ओके, लेकिन ये दोनों ही चेरी हैं। ओके, सो कैसे ट्विन फ्लेम एक ही होते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से अलग होते हैं। ओके, सो ये बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है चेरी का। सो पहला मैसेज आपका यही है कि ये जो प्यार है, ये लाइफ में एक बार, दिस लव इज वंस इन अ लाइफ टाइम, ये एक ही बार होता है लव। ये ट्रू लव है आपका। ओके, ये आपका ट्विन फ्लेम है रिलेशनशिप, और ये एक ही बार होता है लाइफ में। जो मैसेज है वो ये है कि आर्कएंजल चैमुअल आपको आपके ट्विन फ्लेम के पास और लेके आ रहे हैं, ताकि आप दोनों मिलके और पावरफुल बने और अपने लाइफ पर्पस पे, अपने सोल पर्पस पे काम करना शुरू करें। ओके, सो बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। ओके, सो सेकंड मैसेज जो आपके लिए है, वो है सेरेफिम गेटवे, जो कि है वॉइस एक्टिवेशंस। आप लोग हो सकता है इस जो स्टार सीड्स इस कैटेगरी में है, आप गोल्ड फ्लेम से आते हो। ओके, सेरेफिम लिनिएज से आते हो, गोल्ड फ्लेम से आते हो। सो जो आपका वॉइस एक्टिवेशन है वो हो रहा है इस समय, थ्रॉट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, एंजेलिक अट्यूनमेंट हो रहा है, और डिवाइन सपोर्ट है आपको इस समय पे। ओके, सो नेक्स्ट मैसेज आपका है, ओके, स्टार स्टार एम्प्रेस और मैजिशियन। क्या एनर्जीज हैं इस ग्रुप की, लिटरली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जीज। सो इस समय पे हो सकता है आप एक्वेरियस हो, जो जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस हो।
आपके ओके एयर साइंस हो। सो इस समय आप स्टार एनर्जीज में है, एम्प्रेस मोड में है और मैजिशियन मोड में है। बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है ये तीनों। सो स्टार का मतलब है न्यू होप्स, न्यू डिजायर्स, हीलिंग एनर्जीज प्रेजेंट होना, शाइन करना स्टार की तरह। एम्प्रेस मोड यानी कि आप एक बर्थिंग मोड पे हैं, आपको पता है कि एम्प्रेस क्या करती है, ओके कैसे चीज़ों को बर्थ किया जाता है, ओके कैसे चीज़ों को क्रिएट किया जाता है। और मैजिशियन एनर्जी को पता होता है कि कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है, कैसे मैजिशियन कैसे मैजिक करता है। सो इस समय तीनों एनर्जी से आप अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। ओके पाइल नंबर 3, इस समय आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स हैं, जो कि सन है। सन हैप्पीएस्ट कार्ड होता है टैरो कार्ड का। सो न्यू बिगिनिंग्स शुरू हो रही हैं आपकी लाइफ में। ये किसी भी एरिया में ऑफ लाइफ में, मतलब किसी भी एरिया में हो सकता है आपकी ये जॉब से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो सकता है पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो। कुछ कलर्स हैं जिन कलर्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ, ये कलर्स आप यूज कर सकते हैं। और ये कलर्स के आप हो सकता है फोटो खींच सकते हैं, अगर आपके पास कपड़े हैं तो कपड़े पहन सकते हैं, ये आपको हेल्प करेंगे। सो पहला है एक्वा कलर, ये आपको पीस और कामनेस को एक्सपीरियंस करने में हेल्प करेंगे। ओके नेक्स्ट है आपके लिए एम्बर। एम्बर कलर आपकी क्रिएटिविटी को अवेकन करने में हेल्प करेगा। ओके फायर एनर्जी को अवेकन करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है पर्ल। पर्ल से आप डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हैं, पर्ल मतलब मोती। ओके सो नेक्स्ट है आपका कोरल। कोरल से आप फ्लो और सिंक्रोसिटी को अलाउ कर सकते हैं, अपनी लाइफ में अलाउ करेंगे और अलाउ होगा आपकी लाइफ में फ्लो होना, सिंक्रोसिटीज होना। ओके सो ये हैं 4 कलर्स जिनको आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में यूज। ओके नेक्स्ट आपका है सोलर प्लेक्सस चक्र, इस समय एक्टिवेट हो रहा है। ओके ये मैसेज है। और उसके बाद जो नेक्स्ट मैसेज है वो है आपका स्टार सीड एलिमेंटल। ओके सो स्टार सीड एलिमेंटल का मतलब है कि आपके अंदर स्टार सीड एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एंड हम सभी को पता है कि हम स्टार सीड रीडिंग कर रहे हैं, तो यस आप स्टार सीड हैं, ये कंफर्मेशन है। ओके नेक्स्ट मैसेज है आपका हाई सोल। आप एक हाई सोल हैं, आप एक बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा हाई और इवॉल्व सोल है, और आपका जो लाइफ पर्पस है वो दूसरी यंग और इन्फेंट सोल्स को लर्न करवाना, उनको ग्रो करवाना है। ओके उनकी मदद करना है बेसिकली। सो ये आपका सोल पर्पस है। नेक्स्ट आपका मैसेज जो है वो है हीलिंग। ओके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये मुझे आपको देना है, जो कि है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास अपने आप को दोहराता है। आपका जो एंसेस्ट्रल लिनिएज है उसकी आपको हीलिंग कंप्लीट करनी है, क्योंकि जो एंजल्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो आपके एंसेस्ट्रल लिनिएज है वो आपके पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो कि नेगेटिव टेंडेंसी हैं, जैसे कि डर, गुस्सा, जेलेसी, अपसेट्स जो आपकी लाइफ में हो रहे हैं, ये सब कुछ आपके नेगेटिव एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हैं जो एंसेस्ट्रल लिनिएज से चले आ रहे हैं। अब टाइम आ गया है कि इनको आपको हील करना है और इन पैटर्न्स पे आपको काम करना है। सो ये आपके एंसेस्ट्रल लिनिएज है, जिन पैटर्न्स एंसेस्ट्रल लिनिएज पैटर्न्स है जिनको आपको हील और रिलीज और वर्क करना है। ओके सो बहुत ही खूबसूरत मैसेज। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है मिरेकल्स और ब्लेसिंग्स। सो मिरेकल्स और ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रहे हैं। एवरीथिंग हैज़ इट्स गिफ्ट। सब हर चीज़ का अपना, हर चीज़ में एक गिफ्ट होता है, हर चीज़ के एक गिफ्ट होता है। सो आपके लिए मिरेकल्स और ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके सो रेडी हो जाइए, बी ओपन टू रिसीव। ओके नेक्स्ट मैसेज है आपका आई लव यू। मैं आपसे प्यार करता हूँ, या मैं आपसे प्यार करती हूँ। ये बहुत ही पावरफुल वर्ड्स हैं। अगर आप ये अपने आप से भी कह रहे हैं तो ये आपको कहना चाहिए। ओके ये आप किसी और से भी कह रहे हैं, सो इनमें बहुत ही ज़्यादा पावर है। सो ये आप खुद को कह सकते हैं, ये दूसरों को कह सकते हैं। आई लव यू बोलना बहुत ज़रूरी है। ओके नेक्स्ट आपका मैसेज है इनर सेल्फ। ओके यानी कि न्यू गिफ्ट्स। इस समय आप अपने अंदर के नए गिफ्ट्स को अनलॉक कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने अंदर की सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं, इनर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं। सो अपने सोल गिफ्ट्स को आप अनलॉक कर रहे हैं। ओके एक चाबी से ताला खोल रहे हैं आप, आपके अंदर ही जो लगा हुआ था। ओके उन गिफ्ट्स को अनलॉक कर रहे हैं आप।
नेक्स्ट मैसेज आपका है विजुअलाइज हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड। सो इस समय आपको विजुअलाइज करना है कि आप कंप्लीटली हेल्दी इंसान है, अंदर से और बाहर से। एक ऐसी चीज करनी है जो आपको इस स्टेट को अचीव करने में हेल्प करे। ओके, आपका गोल है कि कुछ भी करके आपको हेल्दीएस्ट पॉसिबली बनना है, जो आप बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका मैसेज है सरेंडर टू द डिवाइन। आपको डिवाइन को सरेंडर करना है। ओके, इस कार्ड में बेसिकली बताया है कि आपको एक डर, ओके, एक ऐसा फियर जो आपको सरेंडर करने में दिक्कत होती है, वो आज आपको सरेंडर करना है। किसी भी चीज़ का डर, किसी भी चीज़ का फियर जो कि आपको अनकंडीशनली आपको डिवाइन के हाथों में देना है। ओके, अनकंडीशनली प्रेयर करनी है कि इससे आपकी लाइफ चेंज हो जाए और आप अपने अंदर से इस फियर का बर्डन जो है अपनी सोल से आपको हटाना है। ओके, नेक्स्ट मैसेज आपका है लिव इन द नाउ मोमेंट। बहुत ही प्यारा मैसेज, यानी कि आज में जीना है। ओके, ये मैसेज जो है ये इसलिए इतना प्यारा इसलिए है क्योंकि ये वो चीज है जो आपके एंसेस्टर लिनिएज में है और आप इसको रिपीट कर रहे हैं, जिसको आपको चेंज करना है। आज आपको अब आज एक दिन के लिए आपको शुरुआत करनी है सबसे पहले कि आज मैं पूरा दिन आज मैं जीऊंगी या जीऊंगा, लिव इन द नाउ मोमेंट में जीऊंगा। सिर्फ पॉजिटिव थिंग्स बोलनी है अपनी लाइफ के बारे में और अवॉइड करना है अपने पास्ट को लेके आना, स्पेशली नेगेटिव मेमोरीज, नेगेटिव सिचुएशंस, उनको नहीं लेके आना है आज में। आपका गोल है कि आपको एक्सपीरियंस करना है कि कितना डिफिकल्ट होता है आज में रहना, ये देखना है कि आपके लिए कितना डिफिकल्ट है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप आज में रहेंगे उतना जल्दी आपकी हीलिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो ये है आपका मैसेज लिव इन द नाउ मोमेंट। नेक्स्ट है आपका नोटिस दैट स्पेशल पर्सन। उस स्पेशल इंसान को नोटिस करना है आज के दिन। एक नोटिस करना है उस इंसान को जो जिसको आपने पहले इग्नोर किया है। ये वो इंसान है जो आपका टीचर है, जो आपका स्पेशल एंजल है। ये लड़का या लड़की दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जो आपको कुछ कहना चाहता है, आपका वेट कर रहा है। सिर्फ आपको उसकी आत्मा को रिकॉग्नाइज करना है और देखना है। ये चीज़ आपके गोल है एक्चुअली कि आपको ये चीज़ की कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप सबको हील करने में हेल्प करें और दूसरे लोग आपको हेल्प करने हील करने में। ओके, नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए एग्जामिन अनफिनिश्ड बिजनेस। देखने हैं कि ऐसा कौन सा अनफिनिश्ड बिजनेस है जो अभी भी बाकी है। ऐसा कौन सा जिक्सॉ पजल है जो अभी भी आपका एक लास्ट पीस है जो आपको लगाना है, जिससे पूरी पजल पूरी हो जाएगी। ओके, यानी कि एक ऐसा अनफिनिश्ड बिजनेस, ये कोई इंसान भी हो सकता है या कोई टास्क भी हो सकता है। ओके, इसको आज आपको पूरा करना है, इसको आज आपको क्लोज करना है। और अगर आप ये ना पता लगा पाए तो ये आपको फिर भी पता लगाना है, क्योंकि ये मेजर पावर लीक है, सीरियस ब्लॉक है आपकी हीलिंग के लिए। सो आपका गोल है कि आपको ये समझना है कि सारे एक्सपीरियंस आपको बेहतर बनाते हैं या फिर बेटर बनाते हैं। यानी कि या तो आप उनको अपने अंदर रखें तो वो आपकी हीलिंग नहीं होगी। ठीक है, और आप उन्हीं ब्लॉक्स को क्रिएट करेंगे, या फिर आप उन एक्सपीरियंस को लेट गो करें, हील करें और उनसे आप आगे बढ़ें। ठीक है, सो ये थे मैसेजेस। अब देखते हैं नेक्स्ट मैसेजेस जो कि हैं पहला मैसेज फ्यूचर। सो आप जो है आपकी ट्रैवलिंग होने वाली है, बहुत सारी स्टार सीड कैटेगरी जो इस ग्रुप में आती है उनकी ट्रैवलिंग हो सकती है। ओके, और ट्रैवलिंग जो है वो आप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एक सोशल फंक्शन है जिसको आपको अटेंड करना है। कोई सोशल फंक्शन को अटेंड करने की वजह से हो सकता है शादी हो, सगाई हो, ओके, रिसेप्शन हो। कुछ जैसे सोशल फंक्शंस होते हैं, बर्थडे पार्टीज होती हैं, एनिवर्सरीज होती हैं, ओके, गेट टुगेदर होते हैं फैमिली के। सोशल फंक्शंस उनको अटेंड करने के लिए आपको ट्रैवल करना होगा फ्यूचर में। ओके, सो ये पहला मैसेज है आपके लिए। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है चेंज। आप बहुत टाइम से चाह रहे हैं कि चेंज चाहिए, मुझे चेंज चाहिए। ठीक है, सो वही चेंज अब आपकी लाइफ में आ रहा है। ये चेंज ऑफ रेसिडेंस हो सकता है, यानी आपका हो सकता है घर चेंज हो जाए, हो सकता है आपका पार्टनर चेंज हो जाए, हो सकता है आपका करियर चेंज हो जाए, हो सकता है आपकी जॉब चेंज हो जाए। किसी भी एरिया में अब आपका चेंज आ रहा है, जिस चेंज को आपने ही मैनिफेस्ट किया है। आप ही बोल रहे थे कि मुझे चेंज चाहिए है। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंडशिप। एक फ्रेंड है जो जिसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है।
आपकी काइंडनेस की और आपकी एक्सीलेंट काउंसलिंग स्किल्स की ज़रूरत है, जिससे कि आप उसको बैक ऑन ट्रैक ला सकें। यानी उसको ट्रैक पे लाने के लिए आपको उसकी हेल्प करनी है, उसकी काउंसलिंग करनी है। ओके, सो कोई फ्रेंड है आपके आसपास में, ये लड़का या लड़की कोई भी हो सकते हैं, जिसको एक्चुअली आपकी ज़रूरत है। ओके, आपकी हेल्प की ज़रूरत है, सो उनको हेल्प कीजिए। नेक्स्ट मैसेज है लव लाइफ। ओके, जो अभी सिचुएशन ऐसी आएगी जहां आपको डिसीजन लेना होगा, हार्ट से रिलेटेड यानी दिल से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना होगा। और अच्छा डिसीजन इस बार, डिफिकल्ट सिचुएशन होगी लेकिन अच्छा डिसीजन उसको रिजॉल्व कर देगा। ओके, उस डिफिकल्ट सिचुएशन को खत्म कर देगा एक अच्छा डिसीजन। सो अच्छा डिसीजन लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है पॉजिटिव वर्क आउटकम। ओके, सो इसका इसमें ऐसा लिखा है कि कंसिस्टेंट एफर्ट्स जो हैं वो रिवॉर्ड लेके आते हैं। अगर आप किसी चीज़ के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली यानी कि लगातार एफर्ट्स डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सो वो रिवॉर्ड्स लेके आते हैं, वो इनाम लेकर के आते हैं। और एक मेजर परचेज इज वर्थ मेकिंग, यानी कि आप हो सकता है कि कोई चीज़ खरीदें, हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी खरीदें, घर खरीदें, व्हीकल खरीदें। ओके, जैसे कि गाड़ी हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकती है, स्कूटी हो सकता है आप कोई अप्लायंस खरीदें, हो सकता है फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन। ओके, कुछ भी हो सकता है आप कपड़े खरीदें, सो कुछ ना कुछ, या ज्वेलरी खरीदें, गोल्ड की ज्वेलरी, सिल्वर की ज्वेलरी, डायमंड की ज्वेलरी। ओके, सो कुछ परचेज आप करेंगे और ये आपका कंसिस्टेंट एफर्ट है, जो आप कंटिन्यू कोशिश कर रहे थे, एफर्ट डाल रहे थे, उस चीज का रिवॉर्ड है जो इस समय आपको आ रहा है, मिल रहा है। सो वेरी गुड, कीप इट अप। सो लेट्स सी आपके मोर मैसेजेस, जो कि हमने ऑलरेडी निकाल लिए हैं क्योंकि मैंने इंग्लिश रीडिंग कंप्लीट कर दी है। ओके, लेट्स सी। सो पहला मैसेज था आपके लिए कि आप अकेले नहीं हैं, गाइडेंस का। ओके, आप अकेले नहीं हैं, और आप आपको गाइड किया जा रहा है बाय मास्टर्स और टीचर्स जो हाईएस्ट रेम के हैं। ओके, सो आपको हाईएस्ट रेम से गाइड किया जा रहा है। ये आपका पहला मैसेज है। सो नेक्स्ट मैसेज है आपका रिफ्लेक्शन। सभी एस्पेक्ट्स जो आप अपने आप के बारे में देखना चाहते हैं, वो देखें उस मिरर में जो आपके हिडन सेल्फ को मिरर करता है, और ये आपका ट्विन फ्लेम है। ओके, सो देखें अपने खुद के सारे एस्पेक्ट्स को, जो कि आपके हिडन सेल्फ भी है, जो आपके छुपा हुआ सेल्फ भी है, जो आपको मिरर करता है, जो आपका रिफ्लेक्शन है। ओके, उसमें आप अपने रिफ्लेक्शंस को, सारे एस्पेक्ट्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज है वाइब्रेशन। जो आपकी वाइब्रेशन है वो रेज हुई है हायर लेवल्स में, अब आप कॉस्मिक इंटेलिजेंस से कनेक्टेड है। सो वेरी गुड। नेक्स्ट मैसेज है असेंशन। आपकी सोल इवॉल्व हो रही है हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए, और अब आप रेडी हैं उस चीज़ के लिए, यानी हायर कॉन्शियसनेस में जाने के लिए अब आप तैयार हैं, अब असेंशन करने के लिए आप तैयार हैं, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस अब इंक्रीज हो चुकी है। चलिए देखते हैं अब आगे के नेक्स्ट मैसेजेस। ओके, सो आप में से कुछ लोग मिंटाकन स्टार सीड्स हैं। ओके, आपको इस समय पे घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ से बिलोंग नहीं करते, आप कहीं और से बिलोंग करते हैं, जो कि सच भी है, और आप ओरिजिनल लाइट वर्कर्स हैं। ओके, मिंटाकन स्टार सीड्स जो हैं वो ओरिजिनल लाइट वर्कर्स हैं। पानी के आसपास रहना हो सकता है बहुत पसंद हो आपको। नेक्स्ट है मैसेज लिमोरिया। लिमोरिया पास्ट टाइमलाइंस आपकी रह चुकी है, और आप इस समय पे हेवन अर्थ पे क्रिएट कर रहे हैं, और वो क्रिएट हो रहा है, इट्स हैपनिंग। ओके, सो लिमोरिया पास्ट टाइमलाइंस रह चुकी हैं जो आप यहाँ पे दोबारा से क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज है आपका काउंसिल ऑफ लाइट। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अकेले नहीं हैं, हेल्पर्स हैं, गाइडेंस, हेल्पर्स इन द सबटल रम्स। आपको हाईएस्ट रैम से जो आप मास्टर्स और टीचर्स हैं वो गाइड कर रहे हैं। सो आप अकेले नहीं हैं, गाइडेंस रिसीव हो रही है, आपको गाइडेंस किया दिया जा रहा है। ओके, हेल्प की जा रही है हायर रैम से, हायर डायमेंशन से। नेक्स्ट मैसेज है सिस्टरहुड ऑफ द रोज, ब्यूटी और डिवोशन, प्रीस्टेस, मिस्टिक एंड टीचर। आप पास्ट टाइमलाइंस में प्रीस्टेस थे, मिस्टिक थे और टीचर थे। ओके, सो इस टाइमलाइन में भी, इस लाइफ में भी अपनी ब्यूटी और डिवोशन से अपनी प्रीस्टेस वाली क्वालिटी को, अपने मिस्टिक वाली क्वालिटी को, अपने टीचर वाली क्वालिटी को, इस पे काम करें। ओके,
सो ये थे हमारे इस मैसेज इस डेक से। नेक्स्ट मैसेज देखते हैं। ओके, सो ये तीसरी बार मैसेज रिसीव हुआ है मुझे कि आप अकेले नहीं हैं। ओके, मे बी फिजिकल कनेक्शन आपका नहीं हो, ठीक है, आइसोलेशन फील कर रहे हो, कम्युनिटी के साथ आप कनेक्टेड ना हो, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। ओके, नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है कि वही, कि आपको घर की याद आ रही है, होम सिकनेस फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे को घर जाना है, स्टार्स के पास जाना है। ओके, सो आपको इसलिए फील हो रहा है बिकॉज ऑफ कोर्स आप एक स्टार सीड हैं। स्टार सीड्स को ज़्यादातर ऐसा ही लगता है कि हम यहाँ से बिलोंग नहीं करते और हमें अब घर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज है कि आप अर्थ स्कूल, अर्थ एक स्कूल है। ओके, अर्थ पे आप इसलिए आए थे क्योंकि आपको लाइफ लेसन्स सीखने थे, आपको सोल ग्रोथ करनी थी अपनी। ओके, अपनी पढ़ाई करनी थी, अपनी हायर लर्निंग करनी थी, इसलिए आप अर्थ पे आए थे। अर्थ स्कूल में आपने जन्म लिया था। इस चीज़ को आपको खुद को याद दिलाना है ताकि आप अपनी कंप्लीट कर सकें सोल जर्नी को। ओके, नेक्स्ट मैसेज है आपका बेबी स्टेप्स। एक्शन लीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, इससे पहले कि दरवाजे जो आपके लिए खुले हुए हैं वो खत्म हो जाए या वो अपॉर्चुनिटीज चली जाए। ओके, अगर आप देखें तो यहाँ पे एक पोर्टल ओपन है, यहाँ पे दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए, नए रिवॉर्ड्स हैं जो आपके लिए ओपन हो रखे हैं, लेकिन एक्शन आपको ही लेना है, इंट्यूशन आपको ही फॉलो करना है, क्योंकि हम फ्री विल मैट्रिक्स में रहते हैं। सो आपकी खुद की फ्री विल है कि आप इस दरवाजे के अंदर, इन न्यू डोर्स जो आपके लिए ओपन हो रहे हैं, इसमें आपको जाना है या नहीं जाना है। ओके, नेक्स्ट मैसेज है गोल्डन चिल्ड्रन। आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट हुए, अपनी उस इनोसेंस से, अपनी उस मासूमियत से, टेंडरनेस से, अपनी उस रेयर गिफ्ट से कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है। आप एक गोल्डन चिल्ड्रन है। ओके, आपको अपने आप से कनेक्ट होना है, अपने उस इनर चाइल्ड से कनेक्ट होना है ताकि आप अपने रेयर गिफ्ट्स को अनलॉक कर सकें। नेक्स्ट मैसेज है यू गॉट द लव, हार्डेरियन एनर्जी, कोडिपेंडेंसी, बाउंड्रीज। जो हार्डेरियन एनर्जीज है ये बेसिकली अनकंडीशनल लव जानते हैं, ये अनकंडीशनल प्योर फॉर्म में लव जानते हैं, जिसकी वजह से इन्हें थोड़ी दिक्कत होती है यहाँ आने के बाद में, और ये अर्थ पे यहाँ पे सीखने आते हैं इस चीज़ को कि वो कैसे अपने आप में पूरे हैं, कैसे वो अनकंडीशनल लव सबसे पहले वो खुद से कर सकते हैं। सो ज़्यादातर को डिपेंडेंसी इश्यूज और हेल्दी बाउंड्री सेटअप नहीं करना जानते हैं। सो हो सकता है कि आप एक कोड डिपेंडेंट रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप हेल्दी बाउंड्रीज ना सेट कर पाते हो। ओके, सो चेक कीजिए कि क्या आप कोड डिपेंडेंसी वाले रिलेशनशिप में हैं। अगर आप हैं तो आपको हील करने की ज़रूरत है। अगर आप हेल्दी बाउंड्रीज नहीं सेट कर पाते तो आपको अपनी हेल्दी बाउंड्रीज को सेट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है आपका स्टार फैमिली। स्टार फैमिली का मतलब है कि आप एक टीम ऑफ सोल्स के हिस्सा हैं। ओके, स्टार फैमिली का मतलब है आप पूरी अकेले नहीं आए हैं, आपकी पूरी की पूरी स्टार फैमिली है। ओके, सो आप एक टीम ऑफ सोल्स का हिस्सा है, तो आप उनको बुला सकते हैं। अगर आपको उनकी ज़रूरत है तो आप बोल सकते हैं कि मुझे उनसे कनेक्ट होना है, मैं उनसे कनेक्ट होना चाहता हूँ, या मैं उनसे कनेक्ट होना चाहती हूँ। ओके, मैं उनको बुलाती हूँ। ऐसे करके आप अपनी स्टार फैमिली से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द 7 स्टार सिस्टर्स, बर्थिंग, क्रिएशन, टेपेस्ट्री ऑफ लाइफ, एक्सप्रेशन। पैलेडियन स्टार सीड आप हो सकते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया इस समय आपकी जो एनर्जी है वो बर्थिंग क्रिएशन वाली एनर्जी है। इस समय आप कुछ भी बर्थ कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, वो वाली एनर्जी इस समय आपकी है। ओके, सो क्रिएट कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए, खुद को बर्थ कीजिए, क्रिएशंस कीजिए। ओके, सो ये मैसेजेस थे। नेक्स्ट मैसेजेस हम देखते हैं इस डेक से। ओके, सबसे पहले तो ये एरोगेंस वाला मैसेज है, जो कि इसमें ये बताया गया है, इस मैसेज में ये कहा गया है कि दूसरों का पर्सपेक्टिव भी जानना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप ठीक हो, आपकी बात ठीक हो, आपका पर्सपेक्टिव सही हो। दूसरों के भी जानना ज़रूरी है, दूसरों की भी बात भी देखना ज़रूरी है, दूसरा पर्सपेक्टिव भी देखना ज़रूरी है, दूसरों का नज़रिया भी देखना ज़रूरी है। सो कभी कभी हम उसमें एरोगेंस में आ जाते हैं कि नहीं हमें ही सब कुछ पता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमें दूसरों के लिए भी ओपन अप होना है। क्या पता कि वो जो सामने वाला बंदा कह रहा है वो सही कह रहा है और आप नहीं कह रहे हैं सही। सो एरोगेंस में नहीं आना है, दूसरों की बात को, दूसरों की पर्सपेक्टिव को भी सुनना है। ओके, दूसरी चीज मैसेज आपके लिए है
एम्ब्रेसिंग ट्रांजिशन, ओके, यानी कि आप एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं इस समय पे, सो इसको आपको एम्ब्रेस करना है। ट्रांजिशन करना इजी नहीं होता, ओके। सो इस समय आपको ट्रांजिशन करते समय साइरस एनर्जी प्रेजेंट है, साइरस गाइड्स, सीरन जो गाइड्स हैं वो आपके हेल्प करने के लिए रेडी हैं। सो एम्ब्रेस कीजिए उस ट्रांजिशन को और ट्रांजिशन को अपने कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट, ओके, कि हमें लॉ ऑफ वन सीखना है, जो हम सीख ही रहे हैं, नीचे लिखा है फ्यूचर अर्थ। लॉ ऑफ वन हमें सीखना है, चाहे कोई भी रेस हो, जेंडर हो, ओके, कोई भी फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग्स हो, ओके, सब एक ही है। लॉ ऑफ वन हमें सीखना है। सो ये कार्ड हमें यही सिखाता है कि हमें मेल्टिंग पॉइंट पे आना है, हमें यही सीखना है कि हम सब एट लास्ट एक ही सोर्स से आए हैं, लॉ ऑफ वन ही, हम एक ही हैं सब, ओके। नेक्स्ट है हीलिंग क्राइसिस एंड पर्जिंग, ओके। सो हीलिंग क्राइसिस एंड पर्जिंग का मतलब है बेसिकली कि आपको इस समय पे हम हीलिंग और पर्जिंग कर रहे हैं, ओके। सो पर्ज करना एक अच्छा साइन है, एक गुड साइन है हीलिंग का, ओके, एक गुड साइन है हीलिंग का। सो अर्थ पे भी इस समय पे हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा, हम दिन पे दिन कुछ भी सुधार नहीं कर पा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी हीलिंग होती है तब पर्जिंग होती है, यानी कि जो ओल्ड टॉक्सिक एनर्जी है उसको रिलीज करना होता है। और जब रिलीज जो साइंस है उसका मतलब ये नहीं, जब रिलीज हम देखते हैं हमारी खुद की भी, जब रिलीज हो रहा था तो चीजें हमें वर्स होते हुए दिख रही थी, है ना, लेकिन वो एक्चुअली वर्स नहीं हो रही थी। तो इसी तरीके से अर्थ भी इस समय पर्जिंग कर रहा है, अर्थ भी पर्जिंग, अर्थ पे भी पर्जिंग चल रही है, ट्रांसफॉर्मिंग चल रहा है। सो ऐसा देखने से लग सकता है कि हम पता नहीं क्या, हम किस सिचुएशन में, पर एक्चुअली हम बहुत कुछ रिलीज कर रहे हैं ओल्ड टॉक्सिक एनर्जीज को। सो ये कार्ड बोल रहा है कि हमें डरना नहीं है पर्जिंग प्रोसेस से, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट असेंशियल पार्ट है, ओके, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ट्रांसफॉर्मेशन का। सो इस समय हमें कुछ पुराने एंशिएंट पैटर्न्स को लेट गो करना है, जो हम कितने लाइफ टाइम से कैरी करते आ रहे हैं, ताकि हम पर्ज आउट कर सके, ताकि हम हीलिंग कंप्लीट कर सकें, ओके। नेक्स्ट है हमारा करेजियस। करेजियस का मतलब है बेसिकली कि आपको जो लायरन एनर्जी है, ओके, जो सिंबल है लायरेंस का, लायरन एनर्जी का, वो लॉयंस है, ओके, शेर है। लॉयन का मतलब है स्ट्रेंथ, करेज। सो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। सो हमें इस करेज को अपने उन एरियाज में लगाना है जहाँ पे हम हिम्मत नहीं कर पा रहे। मान के चलिए ये कार्ड आपको बेसिकली ये कह रहा है कि हमें उन एरियाज में स्ट्रेंथ लगाना है, करेज लगाना है जहाँ पे एक्चुअली हमें ज़रूरत है। मान के चलिए हमें कोई चीज़ की हीलिंग करनी है और उसके लिए हमें हिम्मत चाहिए, ओके, हमें हमारे बिलीफ सिस्टम चेंज करने, उसके लिए हमें हिम्मत चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, करेज चाहिए। सो हमें अपनी उस एनर्जी को अवेकन करना है, अपने लायरन एनर्जी को अवेकन करना है, उस स्ट्रेंथ को लेके आना है, करेजियस होना है, ओके। नेक्स्ट है आपका पैराडॉक्स, ओके। पैराडॉक्स का मतलब है बेसिकली कि जो पैराडॉक्स का मतलब बेसिकली ये है कि इस समय पे शिफ्ट हो रहा है, हम हमारे अनलॉक कर रहे हैं लिमिटेड बिलीफ सिस्टम्स को, पर्सपेक्टिव्स को, जो हमें स्टक करके जिन्होंने हमें स्टक करके रखा हुआ था, ओके। उन पैराडॉक्स को हम अब चेंज कर रहे हैं। सो दो आइडियाज प्रेजेंट हो सकते हैं, ओके, और ऐसा नहीं है कि अगर दो आइडियाज प्रेजेंट हैं तो हमें इसमें से किसी एक को ही चूज करना है, नहीं, हमें बेसिकली न्यूट्रल की अवस्था में रहना है, शून्य की अवस्था में रहना है। सो हम पैराडॉक्स को ही चेंज कर रहे हैं बेसिकली पूरी तरीके से। नेक्स्ट है हमारा ड्रीम टाइम एंड अवेकनिंग। ड्रीम टाइम एंड अवेकनिंग का मतलब है कि इस समय पे जो जो कि वेल्स हैं, वेल्स जो है बेसिकली ग्रुप कॉन्शियसनेस पे काम करती हैं, और उनके पास कैपेसिटी होती है कि वो ड्रीम में फिजिकल रियलिटी में अवेकन स्टेट में काम कर सके। वेल्स जो है हमारी गाइड्स रही हैं फिजिकल फेन के बियॉन्ड भी। अब हमारा टाइम है कि हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस हमारी इवॉल्व करें और हम देखें कि हम कैसे ड्रीम से ऊपर उठ के फिजिकल रियलिटी में भी अवेकन स्टेट में रह सकें। सो हमें इस समय पे उस ड्रीम टाइम और अवेकनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करना है। सो ये थे हमारे मैसेजेस इस डेक से, जो कि बहुत ही प्यारे मैसेजेस थे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दी मैसेजेस हमारे पाइल नंबर 3 के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट मैसेज, जो कि हमारे यहाँ से थे, इस डेक से थे।
सो ये मैसेज आपका बार बार रिपीट हो रहा है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम्स में स्टक हैं। उन बिलीफ सिस्टम से आपको बाहर निकलना है। ओके, सो बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलना है, ओल्ड प्रोग्रामिंग से बाहर निकलना है, उसको ब्रेक करना है। सो ये पहला मैसेज है। नेक्स्ट मैसेज है, आपको अपनी क्रिएटिविटी को इग्नाइट करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे कि आपकी सोल और पैशन इग्नाइट हो सके, अपनी क्रिएटिविटी को वापस से जगाना है, जलाना है। ओके, सो नेक्स्ट मैसेज है आपका हाइबेरू क्लोइस्टर रेस। सो मे बी सम ऑफ यू स्टार सीड्स आप हाइबेरू क्लोइस्टर रेस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अपनी अटेंशन पे, अपनी इंट्यूशन पे अटेंशन पे करना है। पे अटेंशन टू योर इंट्यूशंस, इंट्यूशंस की सुननी है, इंट्यूशंस पे ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट मैसेज है, आपके जो एनिमल स्पिरिट गार्जियन है वो है पीकॉक। ओके, सो पीकॉक आपके एनिमल स्पिरिट गार्जियन है। नेक्स्ट मैसेज है, हर्मिट मोड पे जाइए। जो ब्लूप्रिंट है वो आपके अंदर ही है, सारे आंसर्स, सारे जवाब, सब कुछ आपके अंदर ही है। सो हर्मिट मोड पे जाइए ताकि आप उन सीड्स को, उन आंसर्स को ओपन कर सकें, उनको आप एक्सेस कर सकें। नेक्स्ट मैसेज है, विक्टिम कॉन्शियसनेस से बाहर निकलना है और आप क्रिएटर हैं अपनी खुद की लाइफ के। सो क्रिएटर की फॉर्म में आना है, ना कि विक्टिम की फॉर्म में। ओके, विक्टिम कॉन्शियसनेस से बाहर निकलना है। नेक्स्ट मैसेज है कि आप एक इंडिगो स्टार सीड हो सकते हैं। ओके, हो सकता है आप एक इंडिगो स्टार सीड हो। कुछ यहाँ पे लायरन स्टार सीड्स हो सकते हैं, रेनबो एंड क्रिस्टल स्टार सीड्स हो सकते हैं आप। हो सकता है आप सीरियन स्टार सीड हो। ओके, हो सकता है आप पेलेडियन स्टार सीड हो। कुछ स्टार सीड्स इस कैटेगरी में सोलमेट जर्नी पे भी हैं। ओके, सो सोलमेट जर्नी भी दिखा रखा है। नेक्स्ट है हमारा लेमोरियन पास्ट लाइफ। सो कुछ आपकी पास्ट लाइफ जो रही हैं वो लेमोरिया में रही हैं, फिर सीरियन स्टार सिस्टम में रही हैं पास्ट लाइफ्स। ओके, और नेटिव अमेरिकन पास्ट लाइफ्स रही हैं। ठीक है, एक और कार्ड यहाँ रह गया था, मिंटाका स्टार सिस्टम पास्ट लाइफ। सो मिंटाका में भी आपकी पास्ट लाइफ्स रह चुकी हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो यहाँ पे था वो था ट्विन फ्लेम जर्नी। प्रेजेंट लाइफ में इस समय पे आपकी जो है वो ट्विन फ्लेम जर्नी है। सो कुछ सोलमेट जर्नी में है इस ग्रुप में और कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी में है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी ग्रुप में है वो जेंडर ट्विन फ्लेम्स है, यानी ट्विन फ्लेम्स है। ये हर असेंशन टाइमलाइंस में जन्म लेते हैं। ये वो ट्विन फ्लेम्स थे जिनके साथ इयानी मैसेकर हुआ था लेमोरिया टाइमलाइन में। ओके, जिनके 48 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट्स हैं। सो ये जेंडर ट्विन फ्लेम्स है, इयानी ट्विन फ्लेम्स है इस ग्रुप के अंदर। सो ये मैसेजेस थे। नेक्स्ट हम इस डेक से मैसेजेस को देख लेते हैं। सो आप में से कुछ इंडिगो स्टार सीड्स हो सकते हैं। ओके, हो सकता है आप ओरियन स्टार सीड हो। ओरियन स्टार सीड का मैसेज है। नेक्स्ट मैसेज है कि आप एक स्पिरिचुअल टीचर हैं, सो अपना विजडम को, अपने नॉलेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करें। ओके, नेक्स्ट मैसेज है सोल कॉन्ट्रैक्ट। ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट कमिटमेंट था जो सभी के हाईएस्ट गुड के लिए था। ओके, नेक्स्ट मैसेज है आपको एक जर्नल लिखना है, एक लेटर लिखना है भगवान को, यूनिवर्स को, एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को या खुद को भी। ओके, सो राइटिंग करनी है, एक जर्नल लिखना है। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए कुछ एंजल नंबर्स हैं। सो ये एंजल नंबर्स हो सकता है कि आपको दिख रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि एंजल नंबर्स दिखें ही दिखें। ये अगर नहीं भी दिख रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। ओके, सो नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ जो एंजल नंबर्स यहाँ आए हैं। पहला है 616, दूसरा है 1212, तीसरा है 441, चौथा है 396। अब चलिए जानते हैं कि इन एंजल नंबर्स में क्या लिखा हुआ है। सो पहला एंजल नंबर है 396, जो कहता है कि याद रिमेंबर करें कि आप कौन हैं और आपको एनकरेज करना है अपने अंदर जा कर के खुद को, ताकि आप आगे बढ़ें उसके पहले आप ये जान पाएं कि आप हैं कौन। ओके, सो सबसे पहले अपने अंदर जाएं और अपने अंदर जा कर के खुद से कनेक्ट करें। ओके, नेक्स्ट मैसेज है आपका 441, जो कि मैसेज कह रहा है कि आप एक पावरफुल बीइंग हैं लव और लाइट के। अपनी इनर स्ट्रेंथ, अपनी कॉन्फिडेंस, अपनी करेज, अपनी होप ऐसे ही बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। ओके, नेक्स्ट मैसेज है आपका 616, जो कि कह रहा है कि आप स्पेस बना रहे हैं अपने लिए स्पेस बनाइए। यूनिवर्स एनकरेज कर रहा है कि आपके लिए जो बेस्ट है आपकी इमोशनल मेंटल वेलबींग के लिए वही हो। ओके, वही आए आपके लाइफ में, उसी के लिए आपको स्पेस बनाना है अब।
ठीक है। नेक्स्ट मैसेज है 12-12 का मतलब है कि इस समय आपके मरकाबा फील्ड का एक्टिवेशन हो रहा है, जो सही डायरेक्शन में घूम रहा है। ओके, उसका एक्टिवेशन हो रहा है। आपके 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट का एक्टिवेशन हो रहा है। इस समय आपके पास पावर है कि आप हीलिंग लेके आ सकते हैं और पावर लेके आ सकते हैं वर्ल्ड को। स्टार गैलेक्टिक लाइट एम्बेसडर हैं आप। एक अवेकनिंग चल रही है आपकी और एक्टिवेशन चल रहा है आपके मरकाबा फील्ड का। सो बहुत ही ब्यूटीफुल और पावरफुल मैसेज आपके लिए। फाइल नंबर 3। सो ये थे आपके मैसेजेस। एंड सबसे लास्ट में बट नॉट द लीस्ट, हम कुछ जोडियक साइंस हमने देखे थे। कौन कौन से जोडियक साइंस हैं वो देख लेते हैं इस ग्रुप के अंदर। सो हो सकता है कि आप एक लियो हो, ओके, या फिर आप एक कैप्रिकॉर्न हो। ओके, नेक्स्ट है जुलाई बेबी। सो हो सकता है कि आप जुलाई में पैदा हुए हो। ओके, जुलाई बेबी। नेक्स्ट है अर्थ और फायर एलिमेंट आपके हो सकता है कि आपके जोडियक साइन में अर्थ और फायर एलिमेंट हो। ठीक है। नेक्स्ट है टॉरस, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड एक्वेरियस। ओके, सो ये जोडियक साइंस आपके हो सकते हैं। और कुछ जोडियक साइंस हमने यहाँ देखे थे। सो ये थे हमारे स्कॉर्पियो, ओके, लियो, एरिस, कैप्रिकॉर्न और पाइसीज। सो ये थी हमारी रीडिंग पाइल नंबर 3। आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी किसी न किसी फॉर्म में। तब तक के लिए सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, हीलिंग एंड हैप्पी एनर्जीज। जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ माई स्टार सीड फैमिली। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू ऑल सून। हेलो माय स्टार सीड्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 चूज किया है, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या रीडिंग है। सो सबसे पहले तो जिन्होंने भी स्टार सीड्स जिन जिन भी स्टार सीड्स ने पाइल नंबर 4 को चूज किया है। सो ये जो एनर्जी है टेडी की, ओके, ये इस पाइल में बहुत ही मास्कुलिन एनर्जी है। ओके, मास्कुलिन का मतलब ये है कि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप एक मेल बॉडी में ही हो। ओके, हो सकता है कि आप एक फीमेल बॉडी के अंदर हो। ओके, लेकिन ये मैस्कुलिन एनर्जी है इस ग्रुप में बहुत ज़्यादा। और इस ग्रुप का मैसेज ही यही है कि आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी से ट्यून अप होना है, यानी आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी में इंटीग्रेट करना है अपनी खुद को, आप अपने आप को। ओके, सो ये जो सो टाइप नंबर 4 जो है, पाइल नंबर 4 है, यहाँ की एनर्जी एक्चुअली ऐसी है कि आप मतलब मैं अभी इंग्लिश में भी रीडिंग कर रही थी, सो मैं बात ही नहीं कर पा रही थी। ओके, स्टक एनर्जी है, बेसिकली रुकी हुई एनर्जी, स्टक एनर्जी, हैंगमैन वाली एनर्जी। ओके, एक ही जगह पे रुके हुए हैं, एक ही लूप साइकिल को खत्म मतलब एक ही साइकिल में गोल 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 घूम रहे हैं। ओके, सो ये स्टार सीड जो इस ग्रुप में आते हैं, बेसिकली ये वो हैं जिनको बेसिकली लिक्विड चीज़ें पीना, जैसे कि पानी पीना, जैसे कि जूस पीना, मिल्क शेक्स पीना, ओके, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना, ऐसे लिक्विड चीज़ें पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये खुद को हाइड्रेट करके रखते हैं। ओके, पानी की कमी नहीं होने देते, पानी बहुत ज़्यादा पीते, कुछ ना कुछ पीते रहते हैं। लिक्विड चीज़ें पीना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। इस ग्रुप की जो एनर्जी है, जैसे मैंने आपको बताया, शमन्स जैसे होते हैं, नेटिव अमेरिकन एनर्जीज, शमन्स की एनर्जी जो होती है, ओल्ड एनर्जी जो है, फायर एनर्जी जो है वो है यहाँ पे प्रेजेंट। ओके, फायर एनर्जी में एरीज, लियो, सैजिटेरियस आते हैं। ओके, सो बेसिकली इस समय जो आपका पहला मैसेज, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला मैसेज ये है कि आपको प्रोकेस्टिनेशन करना बंद करना है। यानी कि अब आपका वो टाइम आ गया है कि अब आप वो सारे बर्डन्स, सारे बैगेजेस को रिलीज कर रहे हो जिनको आप लेके चल रहे थे। ओके, आपको पता है अब कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। ओके, क्या वाइट है, क्या ब्लैक है। आप चैरियट वाली एनर्जी में हो, अब आप आगे बढ़ोगे, मूवमेंट है। ओके, सो प्रोकेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? प्रोकेस्टिनेशन का मतलब होता है कि ऐसी मतलब कि एक्शन लेना नहीं। ओके, यानी कि एक्शन को लेने के लिए उसको कल के ऊपर डालते रहना,
चीज़ों को कल के ऊपर डालते रहना, जिन चीज़ों के लिए आपको एक्शन लेना है। मान के चलिए फॉर एग्जांपल आपको फ़ोन का बिल भरना है, लेकिन आप सोच रहे हैं नहीं आज नहीं, एक काम करते हैं कल भर लेते हैं, ठीक है? सो कल आप वो बिल भरेंगे, जबकि वो आज भी आप बिल भर सकते हैं। सो ऐसे काम जिनको आपको आज ही करना है, ओके, उन कामों को ना करके उनको कल के ऊपर डाल देना, उसको प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। ठीक है, और आप किन चीज़ों को कल के ऊपर डाल रहे हैं, वो है लव, प्यार, ओके। आपको एक्शंस लेना है, ओके, प्यार के ऊपर, लेकिन आप प्यार के ऊपर, लव के ऊपर एक्शंस नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर फियर्स हैं, डर है, फियर ऑफ रिजेक्शन है कि सामने वाला आपको रिजेक्ट ना कर दे, फियर ऑफ इंटीमेसी है दूसरे पर्सन के साथ। इस समय आपको हिम्मत करनी है, स्ट्रेंथ लेके आनी है अपने अंदर, करेज लेके आना है कि आप अपने फियर्स को फेस कर सको, अपने डर को फेस कर सको, ओके। अपने लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स को भी जाने देना है। टाइम आ गया है कि अब आपको रिलीज करना है। क्या रिलीज करना है? जो आपके नेगेटिविटी है, जो आपके बेसिकली लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स हैं प्यार को लेकर के, ओके। उन प्यार को लेके जो लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स हैं, उन बिलीफ सिस्टम्स को अब आपको लेट गो करना है, रिलीज करना है। जो इस ग्रुप में है वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में है, ओके। सो मे बी आप दोनों सेम सेम जेंडर में हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों ही सेम जेंडर में हो, दोनों ही फीमेल हो या दोनों ही मेल हो, ओके। सेम जेंडर भी हो सकते हैं ट्विन फ्लेम्स, ओके। या फिर आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन का वो रहता है फियर कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ना हो जाए, किसी तीसरे के लिए ये मुझे रिजेक्ट ना कर दे, ओके। सो इस समय पे आपके पास में एक प्रपोजल आने वाला है, एक तरीके का एस ऑफ पेंटिकल्स, एक रोमांटिक प्रपोजल या बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो इसमें दिख रही है। कुछ ऐसी चीज जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी वो होती है, ओके। सो जो मैं देख पा रही हूँ वो है प्रपोजल की एनर्जी, जो आपका ट्विन फ्लेम या आपकी ट्विन फ्लेम आपको प्रपोज करना चाहती है, आपको प्रपोज कर रही है, कमिटमेंट देना चाहती है या इंगेजमेंट देना चाहती है, ओके। सो वो आपके तरफ एक प्रपोजल आ रहा है जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, लेकिन ओके। तो मैस्कुलिन एनर्जी, जैसे मैंने आपको बताया, मैस्कुलिन एनर्जी है अपने ड्रीम्स पे, अपने सपनों पे विश्वास रखिए, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, और जो आंसर्स आपको चाहिए हैं वो आंसर्स अब आ रहे हैं। एक और चीज जो आपको करनी है वो ये कि आपको अननोन पे ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट इन द अननोन, ओके। और लिव इन द नाउ मोमेंट में जीना है, यानी आज के मोमेंट में, आज में, प्रेजेंट में, अभी में जीना है, ना कि पास्ट की चीजों में जीना है। जब आप पास्ट की चीजों में जीना शुरू करेंगे तो उन सभी लॉस को, उन सभी फियर्स को आप जीना शुरू करेंगे और उसी फियर में रह जाएंगे, ओके। ईगल आपके टाइप ईगल जो है वो दिख रही है मुझे आपकी रीडिंग में, और रेनबोज दिख रहे हैं। सो ब्लेसिंग्स हैं, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स दिख रही हैं, अपकमिंग ट्रिप है, कोई ट्रिप आने वाली है, ईगल दिख रही है। सो आपको अपनी डेस्टिनी की तरफ, ग्रेटर क्लैरिटी और ग्रेटर स्ट्रेंथ की तरफ तरीके से जाना है, सोर करना है, उसकी तरफ आगे बढ़ना है। थर्ड आई एक्टिवेशन आपका पूरा हो चुका है, इस समय आपका थर्ड आई एक्टिवेट है। सो आपको इंट्यूशन को अपनी फॉलो करना है, क्लियरली आप देख सकते हो इस समय पे, ठीक है, थर्ड आई एक्टिवेशन की वजह से कि क्या सही है क्या गलत है, ओके। सो जैसे मैंने आपको बताया पानी की तरह बहना है, ओके, फ्लो लाइक अ वाटर, पानी की तरह बहना है। आपको पानी पीना बहुत पसंद है, राइट। सो पानी की तरह बहे, पानी अगर एक जगह रुक जाता है तो सड़ जाता है, राइट। सो इसी तरीके से आप एक जगह रुके हुए हैं, उन एनर्जीज को, इन इमोशंस को, उन चीज़ों को आपको लेट गो करना है और आगे बढ़ना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फोकस करना बंद कीजिए जो पास्ट में लॉस हो गया, ओके। जो पास्ट में फियर्स थे, आपके जो फियर हैं, जो आपके डर हैं, आपकी जो लैक कॉन्शियसनेस है, जो पास्ट में चीज़ें हो गई हैं, विक्टिम कॉन्शियसनेस में, इन सब चीज़ों से आपको बाहर निकलना है और आपका फोकस आपको शिफ्ट करना है। अब टाइम आ गया है कि अब आप ओपन अप होएं, ओके। अब आप ओपन अप होएं और अब आप अपनी सेंचुअलिटी से, फेमिनिन विजडम से, पैशन से कनेक्ट करें, अपने सेंसेस को ओपन कीजिए, ओके। जो आपके 5 सेंसेस हैं बेसिकली, टच, टेस्ट, सी,
हियर, स्मेल, ये सब जो आपके 5 सेंसेस हैं, इन सेंसेस को आपको ओपन करना है। ओपन करने का मतलब है कि आप टच फील कीजिए कि आपको कोई टच कर रहा है तो कैसा फील हो रहा है। ओके, अगर आप किसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं तो कैसा फील हो रहा है, अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं तो कैसा फील हो रहा है। अपनी सेंसुअलिटी से कनेक्ट कीजिए, अपनी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट कीजिए जो आपके अंदर ही है। और अब आपको क्योंकि पता है कि क्या चीज़ थी जो आपको, जिसकी वजह से आप लूप में फंसे हुए थे, जिन साइकिल्स में फंसे हुए थे, कहाँ स्टक थे, क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ वाइट है, क्या चीज़ ब्लैक है। तो अब आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अब आप आगे बढ़ेंगे आगे की डायरेक्शन में, क्योंकि अब आपको इस समय पे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सुनना है, आज में जीना है, आज में रहना है। ओके, आगे के बारे में नहीं सोच लेना है, ना ही पास्ट के बारे में सोचना है, पास्ट के बारे में भी नहीं सोचना है जो पास्ट में चीजें हुई, ना ही ये सोचना है कि आगे जाके क्या होगा। ठीक है, नहीं, सिर्फ आपको आज में जीना है। और आप देखेंगे कि जो आप जल्दी ट्रस्ट करना सीख जाएंगे कि कुछ भी ऐसी चीज नहीं आएगी जो आप हैंडल नहीं कर सकते, और आप हर एक मोमेंट को हैंडल करते हुए चले जाएंगे। ओके, सो लिव इन द नाउ मोमेंट का मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि फियरलेस होना है, बिल्कुल बिना डरे। जैसे एक वॉरियर होता है, योद्धा होता है, वो एक स्ट्रांगली खड़ा रहता है, उस एनर्जी के साथ आपको अब अपने फियर्स को फेस करना है। ओके, नेक्स्ट आपका है शमानिक जर्नी। आपकी एक ये जो लाइफ टाइम है इसमें आपकी शामनिक जर्नी है। ओके, आप पास्ट टाइम लाइन्स में भी शामन्स थे, इस टाइम लाइन में भी आपको शमन की जर्नी को कंप्लीट करना है। और शमन्स बिना इंट्यूशन के, बिना अपनी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट किए आप अपनी जर्नी नहीं पूरी कर सकते। सो अपने पर्पस से जुड़िए, अपने विजन से जुड़िए, अपने अट्यूनमेंट से जुड़िए, अपने सोल पर्पस से जुड़िए। ओके, ये चेंज है जो आपके लाइफ में आ रहा है और यही चेंज आएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका शर्लिन मास्टर। शर्लिन मास्टर जो होता है, जो मैंने जैसे बताया कि इस ग्रुप की जो एनर्जी है वो बहुत ही वैसी एनर्जी है, डिसिप्लिन वाली। ओके, शमन्स वाली, गुरु और शिष्य वाली एनर्जी। ओके, बहुत ही जो आर्मी वाले जो एक नेचर होता है, गुरु वाला जो नेचर होता है, मास्कुलिन एनर्जी जो होती है, बहुत ही डिसिप्लिन होना। ठीक है, बहुत रूल्स रेगुलेशंस रिस्ट्रिक्शंस चीज़ों को फॉलो करना, वो एनर्जी है। सो ग्रेसफुल रहिए अपने हर एक मूवमेंट पे, हर एक एक्शन में, जैसे कि एक शर्लिन मास्टर होता है, राइट। मॉन्क वाली एनर्जी है बेसिकली। नेक्स्ट है आपका जो मैसेज है वो है वन लव, अनकंडीशनल लव। ये क्रिस्टल है, इसके आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। सो ये क्रिस्टल जो है ये लेमोरियन टाइमलाइंस में और एटलांटिस टाइमलाइन में यूज किया जाता था। सो बेसिकली ये आपको अनकंडीशनल लव सिखाएगा, अपने आप से करना। सबसे पहले आप अपने आप से अनकंडीशनल लव करेंगे। ठीक है, सो ये आपको अनकंडीशनल लव सिखाएगा, ये क्रिस्टल आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है इंट्यूशन और इनर चाइल्ड। आपकी इनर चाइल्ड, जो आपके इंट्यूशन को सुनिए, बिकॉज आपकी इंट्यूशन बता रही है कि आपका जो इनर चाइल्ड है वो क्या कहना चाहता है। ओके, वो क्या कहना चाहता है, वो क्या चाहता है, उसकी सुनने के लिए आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी होगी। सो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। नेक्स्ट मैसेज देखते हैं आप और कि क्या नेक्स्ट मैसेज आए थे। सो नेक्स्ट मैसेज जो आए थे वो थे रिलीज करना। कोई भी चीज़ जो आपके हायर सेल्फ से, आपको हायर सेल्फ को आपको सर्व नहीं कर रही है, जिसको आपको रिलीज करना है, जो आपके ऑथेंटिसिटी के पाथ में आ रही है, उसको आपको अब रिलीज करना है। टाइम आ गया है उन चीज़ों को रिलीज करने का। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए था लाइट। अब टाइम आया है कि अब आप अपनी रेडियंट लाइट को वर्ल्ड के साथ शेयर करें। ओके, शाइन करें अपनी लाइट को, बिल्कुल एक शाइनिंग स्टार की तरह। नेक्स्ट मैसेज था आपका ब्लू स्टार। अपने अंदर का इनर कंपास, अपनी इनर वॉइस, अपनी इंट्यूशन, अपनी सोल, इसकी सुनिए। जो ब्लू स्टार है उसकी सुनिए, और वो आपको सच तक लेके जाएगा जहाँ पे आपकी आत्मा रहती है। आपकी आत्मा क्या चाहती है वो बताएगा। ओके, नेक्स्ट मैसेज है गाया। गाया का मैसेज ये है कि आपको मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करना है, अपने आप को मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करना है, और वो इस चेंज में आपकी हेल्प करेंगी। सरेंडर कर दीजिए मदर अर्थ को। ओके, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट करें, मदर अर्थ से कनेक्ट करें, मदर नेचर से कनेक्ट करें, और वो आपको इस चेंज में हेल्प करेंगी। ओके, सो अब देखते हैं और मैसेजेस जो आपके लिए आए थे।
सो ये वही मैसेज है, फॉल इनटू माय आर्म्स, सरेंडर होल्डिंग द अपोजिट्स एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ। जैसे मैंने आपको बताया कि अपने आप को नेचर में, मदर नेचर में, मदर अर्थ में सरेंडर करना है, उनकी गोद में अपने आप को सरेंडर करना है। ओके, ताकि आप जो अपोजिट डायरेक्शन में आपकी एनर्जी चल रही है वो बैलेंस में आ सके। ओके, मदर अर्थ जो है वो पूरी तरीके से आपको बैलेंस करेंगी, वो हेल्प करेंगी आपको, चेंज में हेल्प करेंगी कि कैसे इस चेंज में आपको आगे बढ़ना है। ओके, सो अपने आपको सरेंडर कर दीजिए, गिर जाइए बाहों में मदर अर्थ के। ओके, फॉल इनटू माय आर्म्स, मदर अर्थ बोल रही है मेरे बाहों में गिर जाओ, मेरे अपने आप को मेरे में सरेंडर कर दो। ओके, सो आप नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं, मदर नेचर के साथ बैठ सकते हैं। ओके, पानी के अंदर स्विमिंग कर सकते हैं, पानी में रह सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज है डीप सेलुलर हीलिंग। आर्किटेरियन एनर्जी आपके लिए प्रेजेंट है। आर्किटेरियंस एनर्जी जो होती हैं ये डीप सेलुलर हीलिंग करते हैं। सो जो फिजिकल और इमोशनल हीलिंग है वो आपके लिए अवेलेबल है, और आप अपनी फिजिकल और इमोशनल हीलिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज है आपका डबल मिशन, यानी कि आप यहाँ पे एक स्टार सीड भी हैं और एक लाइट वर्कर भी हैं। सो एक आपका यहाँ पे डबल मिशन है, यहाँ पे आपको वर्ल्ड को सर्व करना है, सिर्फ आपको अपनी एनर्जी में रह के, यानी आप एक स्टार सीड भी हैं और एक लाइट वर्कर भी हैं। ओके, सो आपका यहाँ पे डबल मिशन है। नेक्स्ट मैसेज है कॉल्ड, यानी कि आपकी सोल गिफ्ट्स और ट्रेनिंग, आपकी कॉलिंग हो रही है कि जो आपके सोल गिफ्ट्स और ट्रेनिंग है अब वो पूरी हो रही है, और अब टाइम आता है कि आप स्टेप अप करें। अब आप आगे बढ़ें और इस दरवाजे में एंटर करें, जो आपके लिए नए डोर्स ओपन हो रहे हैं, न्यू पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं। अब आप आगे बढ़ें। ओके, सोल गिफ्ट्स को अनलॉक कर लिया आपने, अब आपकी ट्रेनिंग पूरी होगी, अब आप इन पोर्टल्स के अंदर एंटर करें, इन दरवाजों के अंदर एंटर करें। नेक्स्ट मैसेज है आपका द गोल्डन चिल्ड्रन, जो कि वही मैसेज है कि आपको अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करना है, उसकी टेंडरनेस, उसकी इनोसेंस, उसकी मासूमियत, उसके रेयर गिफ्ट्स, इन सब से आपको कनेक्ट करना है, अपने खुद के अंदर के इनर चाइल्ड से कनेक्ट करना है। ओके, ये आपका मैसेज है और आप एक गोल्डन चिल्ड्रन हैं। ओके, ये मैसेज है। नेक्स्ट देखते हैं और मैसेजेस आपके लिए क्या आए थे। आप में से कुछ लोग जो हैं वो पैलेडियन स्टार सीड्स हैं, आर्किटेरियन स्टार सीड्स हैं। ओके, सो सबसे पहले जो मैसेज था वो ये था कि सब कुछ जो हो रहा है वो डिवाइन प्लान के हिसाब से हो रहा है। ओके, सो डिवाइन प्लान के हिसाब से हो रहा है, सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली। सो फाउंडेशंस रखी जा रही हैं डिवाइन प्लान के हिसाब से। इजिप्शियन टाइमलाइन में भी हो सकता है कि आप हों। ओके, अभी जस्ट मैंने देखा पिरामिड्स के टाइम पे, हो सकता है इजिप्शियन टाइमलाइंस में हो। ओके, और नेक्स्ट मैसेज आपके लिए ये है कि आप पैलेडिन स्टार सीड हो सकते हैं। आपका यहाँ पे डबल मिशन है, आपको चैनलिंग करनी है और अपलिफ्ट करना है ह्यूमैनिटी को। ओके, सो ये जो है डबल मिशन है, यहाँ पे डबल मिशन दिखा रहा है। नेक्स्ट मैसेज है कीपर्स ऑफ द अर्थ, आप अकेले नहीं हैं, एंशिएंट एंसेस्टर्स आपके साथ खड़े हैं। सो आप अकेले नहीं हैं यहाँ पे। ओके, कीपर्स ऑफ द अर्थ हैं आप, लेकिन आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ एंशिएंट एंसेस्टर्स खड़े हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपका वेट कर रहा है, थिंग्स चेंज हो रही हैं, सेलुलर लेवल पे डीप हीलिंग हो रही है आपकी। ओके, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपको सिर्फ हाँ बोलना है कि हाँ मैं तैयार हूँ इस ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हूँ, मैं ओपन हूँ। ओके, सो सिर्फ यस बोलिए ताकि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। नेक्स्ट मैसेज है आपको अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को ब्रेक करना है, उस चेन को ब्रेक करना है जो एंसेस्ट्रल पैटर्न्स में चली आ रही है। ओके, हीलिंग को कंप्लीट करना है, अपने अपने एंसेस्ट्रल हीलिंग को कंप्लीट करना है और रीराइट करना है फ्यूचर। ओके, सो ब्रेक कीजिए उस चेन को, जो एंसेस्ट्रल पैटर्न्स चले आ रहे हैं उनको ब्रेक कीजिए। नेक्स्ट मैसेज है आपका अवेकनिंग, एनर्जेटिक अपग्रेड्स हो रहे हैं, अवेकनिंग हो रही है, एक नए तरीके से जी, अब आप अवेकन अपग्रेशन के साथ मिलेंगे अपने आप को, इंटीग्रेशन हो रहा है। ओके, जोड़ रहे हैं आप चीज़ों को, कॉन्शियसनेस को, अपने आप को, अपनी एक्शंस, थॉट्स, इमोशंस, इन सब को। ओके, सो ये थे हमारे मैसेजेस। अब देखते हैं और मैसेजेस क्या आए थे आपके लिए। इसमें भी वही सेम मैसेजेस थे। ओके,
और जो मैसेजेस थे वो ये थे कि आपको अभी में जीना है, लिव इन द नाउ मोमेंट। ओके, आज में, अभी में, प्रेजेंट में, अभी में जीना है। सो लिव इन द नाउ मोमेंट वाला मैसेज था। गिल्ट फील नहीं करना है। ओके, जो हुआ वो हुआ, जो पास्ट में हो गया वो हो गया। उस साइकिल को वहीं खत्म करना है, हील करना है अपने आप को, गिल्ट से बाहर निकल के आना है। ओके, सो चाहे वो कितना भी बड़ा गिल्ट था, लेकिन अब उसको बाहर, उस गिल्ट से बाहर आना है। जब आप उस गिल्ट से बाहर आएंगे, तब आप अपने उस हिस्से को बुला रहे हैं वापस, अपने उस कॉन्शियसनेस को, अपने उस हिस्से को बुला के जोड़ रहे हैं जो आपसे अभी सेपरेट है। ओके, सो अपने उन हिस्सों को घर बुलाना है वापस, कॉलिंग आवर पार्ट्स होम, जो आपसे इस समय पे फ्रेगमेंट हैं, जो आपसे दूर हैं, टुकड़े में हैं। ओके, और अपनी होलोग्राफिक हीलिंग को कंप्लीट करना है। चाहे मान के चलिए आपसे आज से 10,000 साल पहले आपके किसी टाइम लाइन में आपने कुछ किया था और आपके वहां पे जख्म तैयार हुए थे, अगर आज आप उसकी हीलिंग कर रहे हैं तो वहां पे भी उस चीज की हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी। आप अपने उन हिस्सों को वापस बुला लेंगे, अपने जोड़ लेंगे उन चीजों को, जो चीजें उस समय पे फ्रेगमेंट हो गई थी। इसी चीज को हम बर्थ और एक्सपेंशन बोल रहे हैं। ओके, यही बर्थ की एनर्जी है, इसी से आप एक्सपेंड भी करेंगे। नेक्स्ट है जनरोसिटी। जनरोसिटी का मतलब ये है कि आपको अपने आप से पूछना है कि क्या आप रिसीव करने के लिए, ऐसा तो नहीं कि आप रिसीव करने के लिए ओपन ही नहीं है, आपने अपने आप को ही रोक रखा है, आप रिसीव नहीं कर रहे हैं, ना ही आप इक्वली किसी को देते हैं। यानी कि एक तरीके का इक्वल गिव और टेक का जो रिलेशनशिप है, ये आपको नहीं पता, आपको नहीं आता। सो अगर कुछ ऐसा है तो आपको सीखना है। ओके, आपको देना भी है दूसरों को और रिसीव भी करना है। ओके, सो अपने आप को ओपन कीजिए रिसीव करने के लिए। ये जो सारी एनर्जीज हैं, ये अगर आप अपनी डिवाइन फेमिनिन से कनेक्टेड हैं, अपने खुद के अंदर के डिवाइन फेमिनिन से, सो आप ये सब कुछ एक्सपीरियंस करेंगे। इस समय आपकी जो एनर्जी है वो आपको मैस्कुलिन एनर्जी है। क्यों है? क्योंकि आपके पास्ट में आप एटलांटिस एरा में थे। एटलांटिस एरा में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी और पोलैरिटी सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मेल एनर्जीज को ज़्यादा ऊपर किया गया था कि नहीं, मेल एनर्जीज जो है वही ऐसे ही मेल डोमिनेंट सोसाइटीज बन गई थी। ओके, सो उस टाइम लाइन से आप चलते आ रहे हैं, इसलिए आपकी मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा हाई है इस समय पे। लेकिन कोई बात नहीं, अब आपको अपने आप को इंटीग्रेट करना है, अपने थॉट्स को, अपनी एक्शंस को, अपने इमोशंस को। जो आप बोल रहे हैं, जो जो आप बोलना चाहते हैं, क्या वो वही बोल रहे हैं? जो आप सोच रहे हैं, क्या आप वही एक्चुअल में सोच रहे हैं? सो जो आप फील कर रहे हैं अंदर, क्या वही आप बता रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं? सो अपने आप को इंटीग्रेट करना है, अपने सभी थॉट्स, एक्शंस, इमोशंस, ओके, इन सबको आपको इंटीग्रेट करना है, जोड़ना है। उन सभी हिस्सों को भी जोड़ना है जो आपके पास टाइमलाइंस में कहीं पे हैं। ओके, उन हीलिंग कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट है एम्ब्रेसिंग ट्रांजिशन। क्योंकि आप एक ट्रांजिशन और एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, सो उसको एम्ब्रेस करना है। ओके, और आगे बढ़ना है। सो ये मैसेजेस थे आपके। नेक्स्ट मैसेजेस देखते हैं हम। रोज एक अफर्मेशन लिखनी है और ग्रैटिट्यूड पे करना है। ओके, कि आप ब्लेस्ड हैं। ओके, आप ब्लेस्ड हैं हमेशा हमेशा के लिए। इस तरीके से आपको अपने आप को बेसिकली एक अफर्मेशन देनी है रोज, और ग्रैटिट्यूड पे करना है। ओके, कि आप ब्लेस्ड हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड आई चक्र जो है वो एक्टिवेटेड है। ओके, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे भी मैसेज आया हुआ था कि आपका थर्ड आई जो है अब वो एक्टिवेटेड है। ओके, कोई आप हो सकता है आर्यन रूट रेस से बिलोंग करते हो। आप में से कुछ स्टार सीड्स के, इस ग्रुप में जो स्टार सीड्स हैं उनके कुछ के 12 स्टैंड डीएनए टेम्पलेट है, उनको 12 स्टैंड डीएनए टेम्पलेट को एक्टिवेट करना है। और कुछ स्टार सीड्स जो हैं उनके 24 स्टैंड्स ऑफ डीएनए टेम्पलेट है, यानी उनके 24 डीएनए स्टैंड्स हैं यहाँ पे। ओके, थ्रॉट चक्र जो है वो एक्टिवेटेड हो है, आपका फिफ्थ चक्र जो है। ओके, अब इस समय एक एरा का एंड हो रहा है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, और आई एम प्राउड ऑफ यू, खुद पे गर्व कीजिए कि अब आप उस लेसन को पास करके आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, हो सकता है आप पेलेडियन स्टार सीड हो, आप एक एम्पैथिक स्टार सीड भी हैं, यानी कि आप दूसरों के इमोशंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं,
दूसरों के थॉट्स को बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं, आपकी सेंसिटिविटी बहुत हाई है। सीरियन स्टार सिस्टम में आपके पास लाइफ्स रह चुकी हैं, ओके। नेटिव अमेरिकन पास लाइफ्स रह चुकी हैं आपकी, और मेसोपोटामिया में पास लाइफ्स रह चुकी हैं, ओके। आप एक पैलेडियन स्टार सीड भी हो सकते हैं, और शमन पास लाइफ्स हो सकते हैं, यानी आपका जो कनेक्शन है वो साउंड से, बॉल से, म्यूजिक से बहुत अच्छा है। आप एक सिंगर हैं, सो अपने लिए एक गाना गाएं ताकि आप खुद को रिचार्ज कर सकें। सीडन स्टार सीड भी आप हो सकते हैं। ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट हो सकता है आपको दिख रही हो, ये आपको ये कह रही है कि भ्रम से बाहर निकलो और सच को देखो, ओके। फिर आप एयर साइंस हो सकते हैं, आप एक एयर साइंस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनाई और लिब्रा, ओके। नेक्स्ट है, आप जैसे मैंने आपको बताया कि आप सिंगर हैं, तो आपको अपने लिए खुद के लिए गाना गाना है जिससे आप अपने आप को रिचार्ज कर सकें। आप रेनबो और क्रिस्टल स्टार सीड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है लाइडन स्टार सीड हो सकता है, आप लाइडन स्टार सीड हो, ओके। सो लाइडन स्टार सीड्स की एनर्जी भी है यहाँ पे। आप दूसरों के ऑरा कलर्स देख सकते हैं, यानी दूसरों के ऑरा देख सकते हैं, दूसरे सोल्स के ऑरा देख सकते हैं जो अर्थ पे इस समय प्रेजेंट है। आप बहुत अच्छे हैं मैथ्स, फिजिक्स में, स्पोर्ट्स में, आर्ट्स में और हिस्ट्री में। नेक्स्ट मैसेज है आपका, आपकी मिडल ईस्ट और अरेबिया पास लाइव्स रह चुकी हैं, ओके। सो ये मैसेज थे इस डेक से। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट मैसेजेस। कुछ इसमें एंजल नंबर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आप एक लायरन स्टार सीड हैं, ओके। यू आर अ पीस मेकर, आप एक अफर्मेशन यूज कर सकते हैं कि आप पीस मेकर हैं, ओके। नेक्स्ट है सोल ग्रोथ और स्पिरिचुअल असेंशन, अवेकनिंग प्रोसेस आपकी हो रही है, ओके। नेक्स्ट आपका मैसेज है कि आपके जो फायर एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा, आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है फायर से। सो ये जो फायर एलिमेंट आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे क्या होता है कि आप ग्रेट हीलिंग कर सकते हैं और ग्रेट डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। फायर मैजिक आपको सूट करता है बेस्ट, और आप जो है स्पार्क हैं फायर का, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज है एम्ब्रेस करना है जो आपने सीखा है, और चेरिश करना है उन एक्सपीरियंसेस को, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो चीज़ें आपने सीखी हैं, एक्सपीरियंस की हैं, वो डिवाइनली फेटेड थी, यानी भगवान ने ही उनको डिवाइनली प्लान किया था, ओके। सो नेक्स्ट आता है हमारा एंजल नंबर्स। कुछ एंजल नंबर्स हैं जो मुझे यहाँ दिख रहे हैं, हो सकता है कि एंजल नंबर्स आपको दिखते हों, और अगर नहीं दिख रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, ओके। सो एंजल नंबर्स जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो हैं 4, 5, 6, 22, 144 एंड 1133। सो चलिए मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या है। 144 एंजल नंबर कह रहा है कि आप ग्लोबल कॉन्शियसनेस या ह्यूमन डीएनए से कनेक्टेड हो। एक 1444 एंजल्स आपको इस समय प्यार और लाइट दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, लाइट पहुंचा रहे हैं। एनर्जी ऑफ क्राइस्ट कॉन्शियसनेस की एनर्जी इस समय आपको रिसीव हो रही है। आप चूजन वन हो उस नए असेंशन प्रोसेस को करने के लिए जो अब हम इस समय पे कर रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज है 4, 5, 6 एंजल नंबर 4, 5, 6 जो कहता है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रही है। इग्नोर करो कोई भी थॉट जहाँ पे आप नेगेटिव अटैक्स फील करो अपने पे। अलाइन करो अपनी एनर्जी को विथ केयर और कंपैशन के साथ में, ओके। नेक्स्ट मैसेज है आपका 1133, यानी कि सेल्फ लव करना है, खुद से प्यार करना है। खुद को मैसेज कीजिए, खुद को आई लव यू बोलिए, और गिल्टी फील नहीं करना है। अपनी हिडन एबिलिटीज को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी इंट्यूशंस को, इन सब चीज़ों को फॉलो करना है, और वो चीज़ें करनी है जो आपकी आत्मा को फीड करता है, ओके। यानी आपके आत्मा की एनर्जी को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, उसकी फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करता है, जो आपको करना बहुत अच्छा लगता है सोल लेवल पे। नेक्स्ट मैसेज है आपका 22, जो कि कहता है कि आप अलाइन हो रहे हैं लव के साथ में। यूनियंस आ रहे हैं, कनेक्शंस आ रहे हैं। आपको फोकस करना है अपने हाईएस्ट गुड पे। आपके पास पावर्स हैं, गिफ्ट्स हैं जो लाइट अप करेगा वर्ल्ड को। आप पैदा ही शाइन करने के लिए हुए हो एक स्टार की तरीके से, जैसे एक स्टार शाइन करता है। सो बहुत ही खूबसूरत मैसेज। सो अब हम देखते हैं कुछ जोडियाक साइंस जो हमें हो सकता है ये जोडियक साइंस आपकी हैं, ओके। सो जो जोडियक साइंस इस टाइप पाइल नंबर 4 में थी वो कौन कौन सी थी वो हम देख लेते हैं, ओके। सो एक्वेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉन, ये जोडियक साइन यहाँ पे प्रेजेंट थी,
और फायर और वाटर एलिमेंट हो सकता है आपके ज़ोडिएक साइन में प्रेजेंट हो। ओके, नेक्स्ट है स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। हो सकता है कि आप एक स्कॉर्पियो हो या एक्वेरियस हो, या फिर आप वर्गो हो, ओके, टॉरस हो, वर्गो, टॉरस, ओके, सैजिटेरियस और एयर साइन मतलब कि एक्वेरियस, जेमिनाई और लिब्रा। सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है और आपको हेल्प किया हो इस रीडिंग ने। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 4। सो सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, हीलिंग एंड हैप्पी एनर्जीज जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं मेरे स्टार सीड्स। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू ऑल सून।